सो हेलो बच्चों, माई सेल्फ प्रतीक सर। मैं आप सभी बच्चों का ऑर्गेनिक पॉइंट में स्वागत करता हूं। बच्चों, बेटा हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे CSIR नेट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स थे उनके सोल्यूशन का। ठीक, सो हम डिस्कस कर चुके थे जून 2018 में पार्ट सी में क्वेश्चन नंबर 84 तक। अब हम आज स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 से लेते हैं। सो आई विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 85। आई थिंक 85 ही होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ। सो यस, 85 नंबर ही है मेरे हिसाब से। जस्ट लेट मी चेक। बिल्कुल 85 ही है। 84 डिस्कस कर लिया था हमने, 85 है बिल्कुल। 85 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। बढ़िया सवाल है, देखिए। थोड़ा सा मैं आपके लिए कही तो मैं इसको हल्का सा जूम कर दूं, वैसे जरूरत नहीं है, मैं जूम कर देता हूँ हल्का। बिल्कुल ये सवाल है, सारे ऑप्शंस विजिबल भी हो रहे हैं सही से। ठीक है, थोड़ा ऑप्शंस नहीं भी दिखेंगे तो मैं इधर लिख दूंगा, कोई समस्या नहीं। देखिए सवाल देखिए आपका क्या है। ये कह रहा था स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट ए एंड द फाइनल प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। डीबीए लिखा हुआ है, डीबीए का फुल फॉर्म दिया हुआ है डाई बेंजाइलिडीन एसीटोन, ये दिया गया है आपको। अब आपको यहाँ पर क्या दिया गया है वो मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सही से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि पेपर ये थोड़ा सा ऐसा था। ये इसमें दिया गया है, स्टीरियोकेमिस्ट्री इपॉक्साइड की दी गई है ब्रोकन, और डबल बॉन्ड के बगल में है। इसका मतलब ये कैसा है हमारा, डबल बॉन्ड से इसका कुछ इंटरेक्शन है, डबल बॉन्ड के बगल में है तो एलाइलिक इपॉक्साइड है ये। एलाइलिक इपॉक्साइड आपको दिया गया है। ठीक, बिल्कुल भी घबराइए मत, जब कभी भी सवाल करिए पेपर में, सवाल में क्या दिया गया है और किस तरह से लिखा गया है वो जरूर बेटा देखिए आप, उसमें बिल्कुल भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ भाई इसके साथ, उसको भी ले लेते हैं। एमी दो एस्टर ग्रुप है COOET, तो वो भी यहाँ पे लिख लीजिए। इसका मतलब एक हाइड्रोजन भी इसके पास है। क्या दिया गया है थोड़ा देखिए, इसके साथ जो दिया गया है वो दिया गया है, एरो पे जो दिया गया है वो दिया गया है पैलेडियम। क्या दिया गया है मेरे बच्चों, पैलेडियम, DBA ट्वाइस। DBA जाहिर सी बात है पैलेडियम के साथ है तो लिगेंड ही होगा, और उसके साथ एक फास्फीन भी दिया गया है ना। ये सब तामझाम लिखा रहता है ताकि आपको डरा के, आपको इतना डरा दे कि सवाल छोड़ दें। ये सब सवाल है। अब मेरे बात सुनिए, जब भी कभी आपके पास कोई भी रिएक्शन दिया गया हो और उस रिएक्शन में अगर आपको लग रहा हो कि पैलेडियम इस्तेमाल किया गया है, तो सबसे पहले आप ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन के बारे में सोचिए। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शंस में कपलिंग रिएक्शन के बारे में भी आप सोच सकते हैं, N प्लस पैलेडियम से जुड़ा हुआ और भी कोई ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन, जैसे हम जो है वो वाकर ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं, वाकर सुजी ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शंस पढ़ते हैं पैलेडियम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके, तो उनके बारे में सोचिए। और मेनली आपको किसके बारे में सोचना है, आपको सोचना है कपलिंग रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पर एक बहुत खास बात है कि यहाँ पर आपको जो भी दिया गया है आपको, वो यहाँ पर मेंशन है। एक चीज और देखिए क्या दिया गया है, MCPBA भी दिया गया है। ए बनने के बाद MCPBA दिया गया है, CH2Cl2 के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बी बन रहा है। मैं यहाँ पर ये आपके लिए सवाल लिख दिया हूँ, तो इसको मैं ओमिट कर रहा हूँ यहाँ पर ताकि समय ना खराब हो। हमारा ये सवाल हमने लिख दिया है, इपॉक्साइड है एलाइलिक ब्रोकन स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ, उस साथ साथ जो है बच्चों यहाँ पर जो है ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट है जिसके पास दो एस्टर हैं, यानी कि एक्टिवेटेड मिथाइलिन है और अल्फा हाइड्रोजन है, उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन पैलेडियम के साथ है बच्चों। अब थोड़ा ऑप्शंस पे आते हैं, थोड़ा हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं अपने पढ़े हुए रिएजेंट के ज्ञान से। हमने यहाँ ए पर MCPBA लगाया, वैसे हमें ये तो समझ में अभी नहीं आ रहा है, लेकिन हमें ए के बाद बी थोड़ा समझ में आ सकता है। वो कैसे, यहाँ पर इपॉक्साइड की स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ सॉलिड है, यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री इपॉक्साइड की सॉलिड है, यहाँ पर इपॉक्साइड जो है सॉलिड है स्टीरियोकेमिस्ट्री, यहाँ पर भी सॉलिड है। यानी यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि एक अल्कोहल जनरेट हो रहा है, एक इपॉक्साइड रिंग के बगल में एक OH है, जिस OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट बी में डिफाइन है, सॉलिड 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 सॉलिड। इतना पक्का है कि इस OH के बगल में इपॉक्साइड बनने से पहले OH का स्टीरियोकेमिस्ट्री जरूर डिफाइन हो गया होगा, क्योंकि इपॉक्साइड में इपॉक्सीडेशन के स्टेप में आप इपॉक्सीडेशन का तो स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आप OH का डिफाइन नहीं कर सकते, तो OH का पहले डिफाइन हो गया होगा। इसका मतलब OH सॉलिड है, और आपको भी पता है कि MCPBA अगर किसी डबल बॉन्ड पर इपॉक्साइड बनाता है या कोई भी पर एसिड अगर इपॉक्साइड बनाता है, तो अगर उसके बगल में मान लीजिए अल्कोहल है और उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री गिवन है, चाहे वो सॉलिड में चाहे वो ब्रोकन में, तो उसी स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो है इपॉक्सीडेशन होता है ताकि उसकी जो ट्रांजिशन स्टेट बने वो उसके चिलेशन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो सके OH के। तो इसका मतलब है कि जो OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री उसी स्टीरियोकेमिस्ट्री में इपॉक्साइड बनने चाहिए। तो दो ऑप्शन देखिए हमने काट दिया, देखिए ये कट गया हमारा दो ऑप्शन, तीसरा चौथा।
हमने वो बी के बेस पे काट दिया, ए हमने अभी देखा ही नहीं, हमने बी के बेस पे काट दिया क्योंकि OH यहाँ सॉलिड था तो यहाँ ब्रोकन हो नहीं सकता, सॉलिड था ब्रोकन हो नहीं सकता क्योंकि OH जो है यहाँ पर वो सॉलिड है, इसका मतलब उसके बगल में भी इपॉक्साइड कैसा होगा, सॉलिड ही होगा। अब बचे आपके पास पहले और दूसरे ऑप्शन। ये बड़ा खास सवाल है, अगर आपको पढ़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ तो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए पहली बात तो समझिए, आप पैलेडियम है, पैलेडियम के प्रेजेंस में देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर। आपको जब कभी ना समझ में आए तो थोड़ा देखा करिए ऑप्शन क्या दिया है। आप देखिए साफ साफ ऑप्शन में क्या दिया है, आपके पास इनिशियल सबस्ट्रेट उसको मिलाइएगा और थोड़ा सा प्रोडक्ट में जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको मिलाइएगा, क्योंकि यही आपके काम आएगा। प्रोडक्ट क्या दिया है आपको, प्रोडक्ट आपको दिया है ये जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ दोबारा, डबल बॉन्ड। जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको थोड़ा देखिए, यहाँ पे 2 एस्टर थे, यहाँ पे 2 एस्टर, दोनों एस्टर को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कायदे से। घबराइए बिल्कुल भी मत, सवाल करते समय बिल्कुल घबराना नहीं है। जब पेपर में आप सवाल कर रहे हैं तो थोड़ा देखिए क्या हो रहा है। अब थोड़ा देखिए यहाँ पे, इसकी मदद से एक बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, इस कार्बन पे एक बॉन्ड बन रहा है इसकी मदद से, और ये डबल बॉन्ड किसी तरह से बगल में शिफ्ट हो रहा है और इस इपॉक्साइड को ओपन कर रहा है, क्योंकि अगर ये यहाँ आ गया तो ये इपॉक्साइड खुल सकता है। ये साफ साफ समझ में आ रहा है। ये इपॉक्साइड सॉलिड नहीं है बेटा, बच्चा सॉलिड नहीं है, ये ब्रोकन नहीं है, इसको थोड़ा सही कर लो यहाँ पे, ये ब्रोकन नहीं है, सॉलिड है, ये ब्रोकन नहीं है, सॉलिड है। ये कैसा है, सॉलिड है, ये ऐसा है, सॉलिड है, उसमें थोड़ा कार्य से दिख नहीं रहा था, मैंने यहाँ बनाया, ब्रोकन नहीं है बेटा। ये क्या है, इस तरह से यहाँ पर सॉलिड है, सॉलिड है, इसको सॉलिड कर देना, अच्छे से दिख नहीं रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमें जाहिर सी बात समझ में आ रही है कि इसको यहाँ अटैक करा के इसको किसी तरह से यहाँ तोड़ा गया है और इपॉक्साइड को यहाँ जोड़ा गया है। देखिए साफ बन रहा है कि सीसी बॉन्ड बन रहा है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सीसी बॉन्ड बन रहा है और इपॉक्साइड रिंग की ओपनिंग हो रही है। पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो मैं बताता हूँ आपको। अगर कभी भी किसी डबल बॉन्ड के बगल में लीविंग ग्रुप हो, लिख लीजिए इस बात को आप, अगर किसी डबल बॉन्ड के बगल में लीविंग ग्रुप हो और उस लीविंग ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन हो, चाहे वो Br हो, चाहे वो I हो, चाहे वो Cl हो, चाहे OTS हो, चाहे ONS हो, चाहे OBS, कैसा भी लीविंग ग्रुप हो, चाहे मेरा इपॉक्साइड ही क्यों ना हो, जैसे मेरा यहाँ पर क्या था, इपॉक्साइड था, जैसे मेरा यहाँ क्या था, इपॉक्साइड था। देखिए इपॉक्साइड बना हुआ है, ये इपॉक्साइड एक मेरा क्या है, इस डबल बॉन्ड के बगल में एक लीविंग ग्रुप है मेरा। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि आप जब कभी भी पैलेडियम की प्रेजेंस में, जब कभी भी पैलेडियम की प्रेजेंस में कोई सीसी बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, हमेशा स्टीरियोकेमिस्ट्री जो आने वाले सीसी बॉन्ड की होगी वो वही स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी जो उस लीविंग ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, क्योंकि यहाँ पर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का कांसेप्ट आता है। ये डबल बॉन्ड इसको नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन दे रहा है। ये कहिए कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है, मतलब समझिए इसमें कुल मिला के एक कपलिंग रिएक्शन है। इसकी ओवरऑल मैकेनिज्म तो मैं अभी आपको यहाँ नहीं बता सकता, मैं इतना बता सकता हूँ आपको खाली कि एक तरीके से इस डबल बॉन्ड के पार्टिसिपेशन से जो यहाँ पर आने वाला कार्बन है, यहाँ पर आने वाला सीसी बॉन्ड है, वो उसी स्टीरियोकेमिस्ट्री में आएगा जिस स्टीरियोकेमिस्ट्री में ये इपॉक्साइड का बॉन्ड है। इसको नोट कर लीजिए, जो मैंने अभी आपको बताया, इसको नोट कर सकते हैं। अगर पैलेडियम नहीं होता, अगर पैलेडियम नहीं होता तो फिर यहाँ पर वो चीज नहीं होती जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन पैलेडियम है, इसका मतलब ये बहुत खास है। और इस कंडीशन में अगर इपॉक्साइड सॉलिड में है तो ये भी सॉलिड में आएगा, और ये सॉलिड में क्यों आ रहा है इसकी मैकेनिज्म आप डिफाइन कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा है कपलिंग रिएक्शन तो, नहीं तो सीधा सीधा आप यहाँ पे लिख लीजिए। हमारा यहाँ आंसर क्या होगा, हमारा यहाँ आंसर होगा कि इसका बॉन्ड सॉलिड में बनेगा और यहाँ पर भी सॉलिड ही रहेगा, यानी कि जो आने वाला सीसी बॉन्ड है पैलेडियम के प्रेजेंस में वो भी सॉलिड होगा और ये वाला भी सॉलिड होगा। तो देखिए एक ही आंसर हमें यहाँ मिल रहा है, पहला वाला दूसरा वाला कट गया। और जो मैंने आपको यहाँ पर अभी ये बात बताई इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत खास बात है, ये आपको आना चाहिए तभी आप इसको कर सकते हैं। प्लीज इस बात को नोट कर लीजिए। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 लेते हैं। जी भाई, क्वेश्चन नंबर 86 हमारे सामने आ गया है और हम इस सवाल को ओमिट कर देते हैं। लिख लीजिएगा जो मैंने आपको जब कभी कॉन्सेप्ट बताया, करने का तरीका बताया, बिल्कुल ऐसे रखिएगा, करने का तरीका बदलना नहीं है, वो करने का तरीका बिल्कुल ऐसे रखना जैसे मैंने अभी बताया आपको। सवाल देख लीजिए, आपके सामने सवाल है लिखा हुआ, मैं थोड़ा सा इसको एक बार पढ़ देता हूँ, थोड़ा इधर कर देता हूँ सवाल, ताकि थोड़ा सही से विजिबल हो, आपको पूरा सवाल सही से विजिबल हो। मैं सवाल को इधर कर देता हूँ थोड़ा सा, बिल्कुल ऐसे कर देता हूँ ताकि सवाल विजिबल हो आपको। यहाँ पर सवाल क्या लिखा हुआ थोड़ा देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स। आपको यहाँ पर एक बेंजीन की रिंग दी गई है और एक यहाँ पर
ये साफ साफ दिया हुआ है एल्काइन, एल्काइन दिया गया है COOET और इधर भी COOET, ये आपको दिया गया है। और ये बेंजीन दी गई है, साफ साफ बेंजीन रिंग के ऊपर कुछ हो रहा है। ये तो आपको भी समझ में आ रहा है कि इसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि पहले इसमें हम क्या कर रहे हैं। ऐसे रिएक्शंस के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए बच्चों, ये बेंजीन रिंग को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, बेंजीन रिंग को कहीं पर भी इन्वॉल्व कर सकते हैं रिएक्शन में, लेकिन आप एक साथ एक ही पाई बॉन्ड को इन्वॉल्व कर सकते हैं। दो पाई बॉन्ड को लेकर के आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते, वो तभी इन्वॉल्व कर सकते हैं जब आप इस पे कोई रेडिकल रिएक्शन कराएं, और उस पे भी एरोमेटिक रिंग का कोई रेडिकल रिएक्शन कराएं, नहीं तो क्या होगा, 2+2 साइक्लोएडिशन ही होना है, 4+2 नहीं होना। क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में आप 2+2 ही करा सकते हैं, 4+2 नहीं करा सकते। 4+2 आपको पता है डील सेल्डर रिएक्शन होता है। 2+2 तो आप करा सकते हैं, लेकिन 4+2 नहीं करा सकते। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लाइट की प्रेजेंस में 2+2 साइक्लोएडिशन तो अलाउड है, लेकिन 4+2 साइक्लोएडिशन अलाउड नहीं है। अच्छा, 2+2 साइक्लोएडिशन के अलावा 4+2 साइक्लोएडिशन भी लाइट के थ्रू अलाउड होता है, जिसको आप बोलते हैं फोटो डील सेल्डर रिएक्शन। लेकिन जब 2+2 की पॉसिबिलिटी है तो 4+2 आपको कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो सीधा सीधा पहले 2+2 कराएंगे। लाइट की प्रेजेंस में आप पहले यहाँ पर 2+2 साइक्लोएडिशन कराएंगे, वो भी कैसे, कंसर्टेड मैनर में कराएंगे। तो आपका यहाँ पर जो बनेगा पहले, वो क्या बनेगा, बनेगा आपका इस तरह से, थोड़ा देखिए ध्यान से, ये आपका ये COOET और यहाँ पर भी COOET, ये तो बन गया आपका। अब ये तो है नहीं आपका, रिंग तो यहाँ खुल रही है, रिंग तो यहाँ खुल रही है, और आपको साफ साफ यहाँ समझ में आ रहा होगा कि रिंग को खोला कैसे जा रहा है, रिंग को खोला ऐसे जा रहा है। अब आप कहोगे सर ये क्यों कर रहे हो आप, क्या जरूरत है इसको करने की। अरे भाई देखो ना, ये एंटी एरोमेटिक हो गया ना, ये एंटी एरोमेटिक हो गया, ये तो एरोमेटिक है, ये वाला एरोमेटिक है, कहाँ एरोमेटिक है, इसको यहाँ पर तोड़ दो पहले भाई, तोड़ दो, गलत बन गया है, ये है तुम्हारा बना, ये है। तो तुम्हारा दो काम है, टूट क्यों रहा है, बहुत सिंपल सी बात है। ये एरो क्या है, ये अब आपका यहाँ डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा लग गया था, एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये अपनी एरोमेटिसिटी को लूज कर चुका है। तो जब अपनी एरोमेटिसिटी को लूज कर चुका है, तो गेन करने का तरीका क्या है, गेन तो कर नहीं सकता एरोमेटिसिटी। हाँ ये बात है कि 4 मेंबर रिंग के फॉर्म में जाएगा, तो ये साइक्लोऑक्टाडाइन, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेगा। तो एरोमेटिक तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी मतलब आपका इसमें जो है वो स्ट्रेन जो 4 मेंबर रिंग का है वो खत्म हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर ये जज करना पड़ेगा कि यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है आगे, वो कैसा हो रहा है, किस तरीके का रिंग ओपनिंग है। तो आप तो सिस्टम देखिए पहले, सिस्टम कैसा है, सिस्टम कैसा है 4 पाई, सिस्टम कैसा है 4 पाई। अब 4 पाई में आप कॉन रोटेटरी और डिस रोटेटरी कराते हैं, कॉन कराते हैं, डिस कराते हैं, और लाइट से और उसको हीट से चेक करते हैं। तो आप लाइट लगा के चेक कर लीजिए भाई, आपको पता है 4 पाई में आप डिस रोटेटरी भी करा सकते हैं और कॉन रोटेटरी भी करा सकते हैं। अब आप कहते हैं कि 4 पाई में सिस्टम में जब 4+2 सिस्टम लेते हैं आप, तो 4+2 सिस्टम में आप क्या करते हैं, 4+2 सिस्टम में आप उसमें क्या करते हैं कि जब 4n+2 सिस्टम लेते हैं आप, तो डिसरोटेटरी जो होता है वो लाइट के थ्रू अलाउड होता है। ठीक, तो उसका उल्टा कर लीजिए। तो आपने इसके लिए तरीका पढ़ा होगा, तो उस हिसाब से करना है। थोड़ा देखिए इसमें ऑप्शंस क्या बन सकते हैं, इसमें ऑप्शंस यहाँ क्या बन सकते हैं, थोड़ा यहाँ पर मैंने ये तरीका आपको बताया करने का, अभी मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया, बट यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन सकता है आगे, वो थोड़ा चेक किया जाए। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ज्यादा है ना, तो थोड़ा ट्रिक से करने की कोशिश करना चाहिए हमें। तो 4+2 कट गया, 4+2 यहाँ कट गया, 4+2 एक है वो भी कट गया। तो वो साफ साफ समझ में आ रहा है कि अब ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक से ही डिफरेंशिएट होगा आगे, कौन और डिस है, क्योंकि यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री जो भी है वो आपको अब आगे डिस से और कौन से ही पता चलेगा। तो आपको जो ये रूल है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे आपको पता होगा, आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक सारे जानते हैं, तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक आपको पता है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो इट्स वेरी इजी। तो वो आपको करना कैसे है, बहुत ईजी है। आपको बस क्या करना है, देखिए जैसे कि आप सिंपल, चाहे ओडीसी ओसीटी का भी रूल लोग पढ़े रहते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एक तरीके से हम अपने तरीके से बता रहे हैं। डिस है हमारे पास, हम 4+2 के लिए पढ़ते थे, 4+2 के लिए पढ़ते थे, और वो लाइट के थ्रू थर्मली वो अलाउड होता था। ठीक है, ये सिस्टम होता था, डिस रोटेटरी थर्मली अलाउड होता था, डिस रोटेटरी। तो इसका उल्टा कर दीजिए आप। ठीक, तो अब आपके पास क्या सिस्टम है, आपके पास 4n सिस्टम है, मतलब कि 4 पाई सिस्टम है आपके पास। ठीक, और आप इसमें और लाइट से करते थे इसको, तो क्या होता था, लाइट से करते थे तो क्या होता था, लाइट से होता था ये आपका कॉन रोटेटरी, है ना, कॉन रोटेटरी। बस इसका उल्टा कर दीजिए आप यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका सिस्टम कैसा 4 पाई है, तो 4 पाई के लिए आप डिस करोगे तो क्या होगा, डिस किससे अलाउड होगा, लाइट से। यहाँ पर क्या हो रहा था, डिस थर्मस, तो यहाँ हो जाएगा आपका डिस, ये लाइट ले लो, लाइट ले लो, लाइट ले लो और हीट ले लो। ठीक, तो वहां हीट किससे था, डिस से, तो यहाँ कौन हो जाएगा, उल्टा कर दो उसका, और यहाँ लाइट क्या हो जाएगा, डिस हो जाएगा।
तो अब आपको लाइट दिया गया है तो आपको रिंग ओपनिंग करनी है बोरिंग सिस्टम की, तो कैसी होगी, डिसोरेटरी होगी, कॉन्वोटेटरी होगी, देख लीजिए आप उसके हिसाब से कर लीजिए। तो मतलब आपको इसमें एक इलेक्ट्रोसाइक्लिक का और एक आपको जो है वो साइक्लोडेशन की बात यहाँ करनी है। तो 4+2 साइक्लोडेशन नहीं होगा, 2+2 साइक्लोडेशन होगा। और 4+2 अलाउड नहीं है, 2+2 अलाउड है लाइट के थ्रू, यानी पूरी तरह से पेरिसाइक्लिक का सवाल है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन स्टिक कर लीजिएगा, मैंने तरीका बता दिया आपको करने का। इस तरह का सवाल कभी कोई नहीं छोड़ता है, तो करना चाहिए आपको, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए, थोड़ा बढ़िया सवाल है, 86 हो गया मेरे सबसे, 87 नंबर क्वेश्चन पे आ गए, 87 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। 87 नंबर क्वेश्चन पहले मैं आपको देखूं, हिंदी में लिखा हुआ है। अब मुझे हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में दिखाने में आपको पहले सवाल दिखाना पड़ेगा। सवाल हमारे पास ये है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सॉल्युबल एसिड्स यूजिंग NaOAc/ACOH ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। यानी हमें इस कंपाउंड में क्या बताना है आपको कि इसमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। हमारे पास दो सबस्ट्रेट लिखे हुए हैं, एक में ट्रांस है OACOTS और एक में OACOTS क्या है, सिस है। ये साफ साफ समझ में आ रहा है मेरे बच्चों कि एनजीपी का इफेक्ट यहीं पे लगेगा, जहां ट्रांस है वहां पर एनजीपी लगेगी, जहां पे सिस है वहां एनजीपी नहीं लगेगी, और जहां एनजीपी लगेगी उसका रेट ज्यादा होगा, और जिसका जहां एनजीपी नहीं लग रही है क्योंकि सिस है तो यहाँ पर एनजीपी नहीं लगेगी। आपको पता है, आपको पढ़ा होगा कि ट्रांस डाइएक्सियल मतलब अगर क्या है, एनजीपी देने वाला ग्रुप लीविंग ग्रुप के साथ क्या है, लीविंग ग्रुप के साथ अगर वो ट्रांस है और डाइएक्सियल है तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो हमारा एनजीपी देगा। और एनजीपी एक स्पेशल तरीके का SN2 है, आपको भी पता है, तो वो क्या होगा, वहां पर रेट क्या होगा, ज्यादा होगा सिंपल SN2 से। तो यानी यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, हम इसका आंसर अब जो है निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें ए का रेट बी से ज्यादा होगा, ये बात क्लियर है साहब। तो हम देख लेते हैं कि कहाँ पर ए का रेट बी से ज्यादा बोल रहा है। पहले में बोल रहा है ए का रेट बी से ज्यादा है, पहले में बोल रहा है कि ए रिएक्ट्स फास्टर देन बी टू गिव ट्रांस। बिल्कुल, तो ये हो सकता है, लेकिन बी रिएक्ट्स फास्टर देन ए, तो ये गलत हो गया मेरा, तो हमने काट दिया इसमें दूसरा, इसमें काट दिया हमने दूसरा। और हमने अब जो है एक और ऑप्शन दिखा देना, मैं आपको थोड़ा एक और ऑप्शन दिखा दूं आपको, दो ऑप्शन और बचे हमारे, वो भी देख लीजिए। ये कह रहा है दूसरा ऑप्शन, ये है हमारा दूसरा ऑप्शन। तीसरा कह रहा है ए रिएक्ट्स फास्टर देन बी, इसे भी हो सकता है। और चौथा गलत हो गया क्योंकि इसमें कह रहा है बी रिएक्ट्स फास्टर देन ए, तो ये कट गया हमारा। अब बचे केवल हमारे पास दो ऑप्शन। तो यानी चाहे कैसा भी सवाल हो, पार्ट सी का हो या पार्ट बी का हो, अगर आपके पास एक अप्रोच है, एक तरीका है सवाल को अटेम्प्ट करने का मेरे बच्चों, तो आप कभी आपको दिक्कत नहीं होगी, मेरे हिसाब से तो कभी दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो दो ऑप्शंस कर गए, और ये पक्की बात है कि अगर हमारे पास एनजीपी लग रही है, कहीं पे एनजीपी लग रही है, तो वहां पर स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी। यानी अगर यहाँ एनजीपी लग रही है इस ट्रांस के केस में, देखिए एनजीपी ऐसे लगेगी, एनजीपी ऐसे लगेगी। आपने प्रिवस रिएक्शन पढ़ा होगा, उस प्रिवस रिएक्शन के भी थ्रू को रिलेट कर सकते हैं, या सिंपल भी देख सकते हैं। ये एनजीपी ऐसे लगेगी, ये एनजीपी का तरीका, ये तो जाहिर सी बात है ट्रांस है तो बाद में भी ट्रांस ही रहेगा। तो यानी इसमें वो ऑप्शन आप सही होगा आपका, वही वो प्रोडक्ट सही होगा, इसमें ट्रांस से ट्रांस बनेगा, ये सिंपल SN2 है तो यहाँ ट्रांस से ट्रांस ही बनेगा। ये क्या है, जीपी SN2 और ये सिंपल SN2 है, तो इसका मतलब ट्रांस से ट्रांस ही बनना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर इसका हो जाएगा, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, इसका पहला आंसर हो जाएगा, इसका पहला आंसर सही होगा। आसान है, देखिए आसान है। कौन कहता है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल नहीं कर सकते पेपर में, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको तरीका, आपको अप्रोच वैसे ही रखना पड़ेगा जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, जैसे मेरा तरीका रहा आपको पढ़ाने का, जिस तरीके से आपने इसको फॉलो अप किया, एक तरीके से आपको उसी तरीके से आपको पेपर में भी अटेम्प्ट करना है। कॉन्फिडेंस रखिए, फेथ रखिए अपने ऊपर, डरिए बिल्कुल मत। ये सोचिए कि मैं सवाल को अटेम्प्ट कर सकता हूँ। जो पढ़े हुए रिएजेंट्स हैं, पढ़ी हुई नॉलेज है, उसको बहुत छोटे तरीके से जल्दी लगाने की कोशिश करिए, तभी आपको उसका असली मजा मिलेगा मेरे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। बढ़िया प्यारा सवाल है ये, सवाल जो करेगा, जो पढ़ा होगा वही कर सकता है, हाँ? इसलिए सवाल को भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 88 है, कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट ए एंड मेजर प्रोडक्ट बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए बड़ा प्यारा रिएक्शन है, इसको जिसने पढ़ा होगा वही कर पाएगा इसको। तो सवाल आपके सामने विजिबल हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 88। ये क्या है, साफ साफ दिख रहा है आपको। आपको ये एक E9 दिया गया है, एक्चुअली बड़ा जबरदस्त है, ये बड़ा प्यारा रिएक्शन है, मैं क्या बताऊं आपको, बड़ा ही प्यारा रिएक्शन है। क्लियरेंस से उठाया गया है सवाल को, कोई दिक्कत नहीं, सवाल को हम आसानी से कर सकते हैं। ये हमारे पास डाई आइन है और ये है हमारा ईन। सिस्टम कैसा है, ईन डाई आइन। सिस्टम कैसा है, ईन डाई आइन, यानी कि हमारे पास वैसे भी E9 ही लिखा जाता है। अगर मैं इसका आईपैक नॉमेनक्लेचर भी बोलूं तो ईन पहले होता है और आइन बाद में होता है, तो E9 सिस्टम है ये, ईन डाइन कह सकते हैं इसको हम। तो हमारे पास यहाँ पे बच्चों है क्या, यहाँ पे हमें हीट दिया है, यहाँ हमारे हीट दिया है और कह रहा है क्या इंटरमीडिएट बनेगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखिए पहले तो अपना कुछ कॉमन सेंस इस्तेमाल किया करिए। कॉमन सेंस होता है ना, एक दिमाग, उसमें एक दिमाग में एक नस होती है,
अब वो नस को बहुत पतली-पतली नसें होती हैं, तो वो कहती है कि ये गलत है। दिल आपका अंदर से बोलता है, दिल आपके दिमाग से कनेक्ट होता है, कहता है ये गलत है। तो उस गलती को पहले फाइंड आउट करके तुरंत रिजेक्ट करने की कोशिश किया करिए। आप लोग रिस्पॉन्ड भी करते रहिए कि आपको समझ में आ रहा है, प्रॉपर्ली बताते रहिए मुझे। आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन-सा गलत है। देखिए, एक बात बताइए इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ऐसा कौन-सा रिएक्शन करा दोगे कि ये बन जाएगा? तो आप कहोगे सर ऐसे करेंगे इसको हम, सर इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे करोगे तभी नहीं बनेगा, तभी नहीं बनेगा ये। कौन कह रहा है कि ये बन सकता है? ये बिल्कुल नहीं बन सकता। यहाँ पर जो हमने सिस्टम लिखा है सही से दिख नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं इधर कर देता हूँ। सिस्टम यहाँ तो दिख ही रहा होगा आपको, मैंने इधर बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बताइए, इसमें ऐसा क्या कर दोगे आप कि ये वाला बन जाए? बन ही नहीं सकता, काट दो यार इसमें। बेंजाइन दिया हुआ है, कैसे बन सकता है? बिल्कुल नहीं बनेगा, दिमाग तो लगाओ थोड़ा-सा अपना, ये नहीं बन सकता, इसको काट दो। इसको काट दो। कोई कहेगा सर हमें तो नहीं पता, हमने तो रिस्ट्रिक्शन के बारे में नहीं पढ़ा, हम कैसे सवाल पेपर में करेंगे? कर सकते हो, अगर तुम अपना सेंस इस्तेमाल करो तो। सेंस नहीं इस्तेमाल करोगे तो नहीं कर पाओगे। गधे की तरह सोचोगे तो फिर कैसे कर सकते हो? गधा गधा एक अच्छा जानवर है, ठीक है? उसकी तरह से आपको अगर करोगे तो कभी भी आप नहीं कर पाओगे पेपर। प्यारा जानवर होता है, बड़ा ही आज्ञाकारी होता है अपने मालिक का। हाँ, तो इसमें पहला दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दिखाया। अब मैं तीसरा चौथा भी दिखा देता हूँ। तीसरा चौथा देख लीजिए। लो भाई, तीसरे में भी वही मामला है। तीसरे में भी वही मामला है जो आपको यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, तीसरा चौथा देखिए ऑप्शन। तीसरा चौथा इधर कर देता हूँ, ये लीजिए। लीजिए, तीसरा चौथा ऑप्शन भी देखिए आपके सामने, ये भी कट गया। ये बेंजाइन कैसे बना सकते हो आप? नहीं बना सकते, ये कट गया आपका। कॉमन सेंस लगाया, कट गया। अब साफ-साफ दिख रहा है कि 2 रेडिकल बन रहा है। अब कोई बच्चा अगर ये दिमाग लगाए कि सर हमने तो हीट से रेडिकल पढ़ा ही नहीं, तो क्या करें? क्या करें? ऑप्शन में तो दिया है, करना तो पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ हीट से भी रेडिकल की मैकेनिज्म ही हो रही है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा साइक्लाइजेशन रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ही जाएगा। इसमें कंसिडर्ड मैकेनिज्म को कोई लेना-देना नहीं, बहुत खास रिएक्शन है। लेकिन हम पेपर में दिमाग लगाएँ अपना थोड़ा-सा, तो ये 2 ऑप्शन रिजेक्ट कर सकते हैं बेंज़ीन के और हम रेडिकल के ऑप्शन पे पहुँच सकते हैं। भले हमें नहीं पता कि हीट से रेडिकल कैसे बन रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हीट से रेडिकल फॉर्मेशन ही हो रहा है और उसका ड्राइविंग फोर्स आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ आपको। दैट्स वेरी स्पेशल रिएक्शन, दैट इज़ कॉल्ड बर्गमान साइक्लाइजेशन। इसको बर्गमान साइक्लाइजेशन बोलते हैं। बहुत खास रिएक्शन होता है, इनाइन टाइप का रिएक्शन बोलते हैं, इसको बर्गमान साइक्लाइजेशन बोलते हैं। नोट कर लीजिए आप इसको। बर्गमान साइक्लाइजेशन बहुत खास रिएक्शन है। बर्गमान BERGMANN बर्गमान साइक्लाइजेशन ये है आपका। आपको मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पर, बड़ा प्यारा रिएक्शन है, थोड़ा मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ करके। तो इस तरह से देखिए है आपका, ये है आपका सिस्टम। ईन है और एक आइन है, 2 मिथाइल है यहाँ पे। कैसे करना है आपको देखिए, इसको ऐसे तोड़िए, इसको ऐसे तोड़िए, इसको ऐसे तोड़िए, इसको ऐसे तोड़िए। यहाँ पर कुछ मत करिए, इसको ऐसे तोड़िए, फिर बाद में यहाँ 2 रेडिकल बने हैं। यहाँ बना देता हूँ मैं 2 रेडिकल, पहले लिख देता हूँ यहाँ पे। सिस्टम बना लूँ पहले। सिस्टम में यहाँ 2 डबल बॉन्ड तोड़ दिया हमने, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ। उसके बाद यहाँ मिथाइल मिथाइल कर दीजिए। यहाँ पर भी इस तरीके से ऐसे, यहाँ पर भी इस तरीके से डबल बॉन्ड, एक रेडिकल रेडिकल। इस डबल बॉन्ड को भी तोड़ दीजिए ऐसे ऐसे, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ। बहुत प्यारा बात, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें करना क्या है, या इसको रहने दीजिए, इसको बना रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको बना रहने दीजिए। इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर से वहीं बन जाएगा डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड। अब कुछ नहीं करना मेरे बच्चों, बस कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर इसको इससे मिला दीजिए। अब इसको इससे मिलाएंगे 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। इसको इससे मिलाएंगे 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। सब कुछ हीट से हो रहा है, बहुत खास बात है, हीट से हो रहा है। यहाँ पर लाइट की कोई जरूरत नहीं है आपको, ध्यान रखिएगा। आपको जब 6 मेंबर बन गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 बन गया, 6 बना लीजिए इस तरह से। और नंबरिंग में अगर मैं कर दूं 1 2 3 1 2 3 4 और 5 और 6, जो 6 बन गया आपका। 1 और 6 के बीच में आपने बॉन्ड बनाया है और वहां 1 पे भी डबल बॉन्ड है, 1 और 2 के बीच में, और ये आपका 6 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है। इसको बना दो डबल बॉन्ड यहाँ भी, यानी बेंजीन रिंग बन गया। एक्चुअली बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन करने के लिए इसने इस स्पेशल तरह के रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो किया। आप समझ रहे हैं, एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है। 2 रेडिकल यहाँ बने आपके, साफ साफ दिख रहा है कि आपके 2 रेडिकल यहाँ बने, 1 रेडिकल यहाँ बना और 1 रेडिकल यहाँ बना, यानी 1,4 डाई रेडिकल बन गया यहाँ पर। बहुत खास तरीके का इंटरमीडिएट होता है ये, और बहुत खास तरह की मैकेनिज्म होती है। लास्ट में यहाँ पर आपने कुछ जोड़ा है, वो देख लीजिए क्या जोड़ा है। यहाँ पर आपने डी जोड़ा है ना, डी जोड़ा है, आपने रिएजेंट लिया है इसके लिए यहाँ पर रिएजेंट लिया, आपने ट्राईब्यूटाइल 3 ड्यूट्राइड लिया है। क्या लिया इसके लिए आपने? इसके लिए आपने लिया है ट्राईब्यूटाइल
ट्राइब्यूटाइल ड्यूट्राइड लिया, यानी आप डी देना चाहते हो इसको, क्या देना चाहते हो आप इसको, डी देना चाहते हो, इसका मतलब दोनों यहाँ पे क्या लग जाएगा, डी लग जाएगा। रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर आगे रेडिकल कपलिंग हो जाएगी, यहाँ भी डी लग जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे डी लग जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ डी और यहाँ पे डी, बाकी तो बना लीजिए बॉन्ड सारे, तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। दिस इज अ वेरी स्पेशल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड बर्गमान साइक्लाइजेशन। बट बात ये रही कि क्या हमें बर्गमान आता है, हमें नहीं आता बर्गमान, लेकिन हम पेपर में बर्गमान गेस कर सकते हैं कि बेंजाइन किसी भी तरीके से नहीं बनेगा, उसको हम काट दें तो हम बड़े आसानी से पेपर में पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा सही आंसर है। ठीक मेरे बच्चों, आगे बढ़े। तो ये सवाल था, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, यू कैन आस्क मी ऑन द ग्रुप। एंड नाउ लेट्स गो कि हम आप जो है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं अपना। मैं इस तरह से डिस्कस कर रहा हूं कि कोई बच्चा नहीं भी होगा, देखेगा इस वीडियो को, डेफिनेटली वो आसानी से समझ सकता है कि मैं सवाल में क्या बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। 88 सवाल ले लिया हमने, 88 सवाल ले लिए हमने। अभी कि हमारे पास सवाल डाटा के साथ इसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। हमारे सवाल को डिस्कस करूंगा मैं। 90 नंबर सवाल लेते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 लेते हैं। ये भी पार्ट सी का सवाल है, ठीक, जून 2018 का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, उठाते हैं सवाल। बर्गमान साइक्लाइजेशन मैंने बता दिया आपको, बहुत खास है बर्गमान साइक्लाइजेशन। देखिए ये रहा हमारा सवाल, इसका हम बड़ा बना देते हैं स्ट्रक्चर, ताकि थोड़ा सा आपको ये सब आपके दिमाग में बैठ जाए, दिल में उतर जाए आखिर है क्या है। ये बिल्कुल ये दिया है, ये काफी दिन बाद ये रिएक्शन रिपीट हुआ है। एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं, काफी दिन बाद ये रिएक्शन पूछा गया था जून 2018 में। तो अब जिसने पढ़ा है ना, वो उसको करने में टाइम नहीं लगेगा इस सवाल को। ये है आपका टोसाइल हाइड्रोजोन, और टोसाइल हाइड्रोजोन से जुड़े हुए कुछ खास खास रिएक्शन हम जानते हैं। सपायरो रिएक्शन, पम्फोर्ड स्टीवेंस रिएक्शन, ठीक। एक और बहुत खास तरीके का रिएक्शन होता है फ्रैगमेंटेशन रिएक्शन, बोलते हैं स्किन मोजर फ्रैगमेंटेशन। ये कुछ 3 नाम मैंने आपके सामने लिए, उन तीनों नामों को नोट कर लीजिए, इन तीनों रिएक्शंस को दिमाग में रखा करिए जी। ये जो आपका रिएक्शन है, ये आपको मैं बता दूं, एक टोसाइल हाइड्रोजोन है और उसको ब्यूटाइल लिथियम के साथ ट्रीट किया गया है। एक्चुअली ब्यूटाइल लिथियम के 2 इक्विवेलेंट या 2 से ज्यादा इक्विवेलेंट या एक्सेस में अगर ब्यूटाइल लिथियम लिया जाए तो वहां सेपायरो रिएक्शन होता है। सेपायरो रिएक्शन आपको बिल्कुल मूंझवानी याद रहना चाहिए अगर पढ़ा है तो। और वो लेस हिंडर्ड साइड से, यानी लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से वो क्या करता है, विनाइल लिथियम जनरेट करता है। ये बहुत खास तरह की मैं आपको बात बता रहा हूँ। यहाँ पर ये है खाली आपका सेपायरो रिएक्शन, और इसके आगे अगर आप इस पे फॉर्मल्डिहाइड लगाते हो तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पर अटैक कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर देगा, और आप यहाँ क्या बना लोगे मेरे बच्चों, CH2OH। वैसे तो O माइनस बनेगा पहले, न्यूट्रलाइजेशन के बाद यहाँ पर CH2OH हो जाएगा। जो बम्फोर्ड स्टीवेंस होता तो यहाँ पर कार्बीन बनता। एक्चुअली ये कार्बीन से जुड़ा हुआ रिएक्शन है, कार्बीन से जुड़ा हुआ ये नेम रिएक्शन है। आपको कार्बीन में ही आप मैंने पढ़ाया था, बहुत खास है। यहाँ पर बम्फोर्ड स्टीवेंस रिएक्शन होता, अगर हम यहाँ पर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड बेस लेते, यानी कि हम अगर इसमें जो होता है वो सोडियम मिथॉक्साइड लेते, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड लेते, सोडियम मिथॉक्साइड लेते, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते, ऐसा कोई भी बेस लेते, तो यहाँ पर होता है वो कार्बीन का फॉर्मेशन करता। फिर वहां पर इंजर्शन रिएक्शन होता है कार्बीन में, लेकिन मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से वहां पर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और ये खास है, ये हमारा काफी दिन के बाद रिपीट हुआ था ये रिएक्शन जून 2018 में। तो मैं आपको बोलूंगा कि ऐसे रिएक्शंस को हमेशा पढ़ के रखा करिए, नोट बना के रखा करिए, ऐसे सवाल देखते ही आपको आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा पहला आंसर तो हमको मिल गया, हमको लगता है हमारा आंसर निकाल सकते हैं। इससे पहले हम ऑप्शंस चेक करते हैं कि हमारा आंसर निकल रहा है कैसे, जिसको नोट कर लेते हैं। सेपायरो रिएक्शन, दिस इज वेल नोन सेपायरो रिएक्शन, वेल नोन सेपायरो रिएक्शन, बहुत खास और अच्छा और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेल नोन सेपायरो रिएक्शन। नोट कर लीजिए बच्चों। तो मैं ऑप्शंस अब थोड़ा मिलाने की कोशिश करता हूँ, ऑप्शंस थोड़ा देखता हूँ कि मेरे ऑप्शंस क्या हैं, इसमें मुझे क्या रिजेक्ट कर सकता हूँ मैं कोई ऑप्शन इससे। तो पहला ऑप्शन देखता हूँ, मैं बिल्कुल रिजेक्ट कर सकता हूँ, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से यहाँ पर डबल बॉन्ड को जनरेट किया गया है, ये हमारा कट गया। और क्या हमारा आगे का ऑप्शन हमको आंसर दे सकता है क्या? तो पहला तो कट गया, पहला कट गया। अब क्या आगे देख लेते हैं, तीसरा चौथा देख लेते हैं, एक मिनट तीसरा चौथा देखते हैं। लेट्स सी, यहाँ पर भी कट गया, ये चौथा भी कट गया, यानी कि देखिए पहला चौथा कट गया। इसका मतलब सवाल चाहे कैसा भी आए, आसान आए कठिन आए, पार्ट सी में तो सवाल नहीं आते, कठिन ही आते, तो आप बताइए उनको आप चुटकियों में 2 ऑप्शन तो आप काट ही सकते हो। तो 2 ऑप्शंस मैंने काट दिए, ठीक। अगर मैंने 2 ऑप्शंस काट दिए तो अब बचे 2 ऑप्शंस, जिसमें पहला ऑप्शन सेम है, पहला ऑप्शन सेम है, मामला सेम है। तो पहले वाले का प्रोडक्ट हम लिख लेते हैं, पहले तीसरे वाले का प्रोडक्ट लिखते हैं। तीसरे वाले में प्रोडक्ट क्या है, पहले तो हम ए बना लेते हैं, ए बना लेते हैं पहले हम, ए बना लेते हैं पहले हम। तो ए में देखिए क्या है, ए में हमारा जो मामला है वो है डबल बॉन्ड, मान लीजिए कि यहाँ है,
और ये ए तो हमारा यही है, दोनों में बना हुआ है। और ये हम थर्ड ऑप्शन का ले रहे हैं, थर्ड ऑप्शन का कुछ ले रहे हैं। वो क्या ले रहे हैं थोड़ा सा देखिए, मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा ना, सही बता रहा हूँ ईमानदारी से, आपको कोई रोक नहीं सकता सवाल करने से। तो ये हमने थर्ड ऑप्शन का ए लिखा है, ये थर्ड ऑप्शन का ए लिखा है, और अब हम फर्स्ट ऑप्शन का ए लिखने जा रहे हैं। ये तो रहा ए, और ये फर्स्ट ऑप्शन का बी है, ये फर्स्ट ऑप्शन का बी है। फर्स्ट ऑप्शन करो, थर्ड ऑप्शन का बी है, फर्स्ट ऑप्शन का बी ले लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन का बी ले लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन का बी क्या है भाई, इसको भी नोट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन का बी है, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन का बी, ये बिल्कुल ये रहा फर्स्ट ऑप्शन का बी, इसको भी नोट कर लेते हैं। मतलब सेकंड ऑप्शन का, सेकंड ऑप्शन ये तो करेक्ट है, पहले तो कट गया। सेकंड ऑप्शन का जो है ए तो सेम ही रहेगा, बी क्या है, डबल बॉन्ड यहाँ COOET, और ये रहा मिथाइल। तो हमारा जो यहाँ पर, हमारा जो यहाँ पर, हमारा जो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से मैं आपको बोलूँ क्या, ऑप्शन है वो मैंने नोट कर लिया। ये दूसरे का भी है, ये सेकंड का भी है, और ये रहा हमारा थर्ड का भी, थर्ड में ही था हमारा बी, बिल्कुल थर्ड में का बी था, चौथा तो कट गया था, और ये ए है। हमने जो रिएजेंट लिया वो भी लिख लेते हैं। रिएजेंट हमारा साफ साफ यहाँ पे क्या है, रिएजेंट हमारा है MECOED थ्राइस और प्रोपेनोइक एसिड कर लेते हैं, 140 डिग्री सेंटीग्रेड है। रिएजेंट भी नोट कर लेते हैं, MECOED थ्राइस है, बिल्कुल OET थ्राइस है। ये क्या है, कैसे है, बाद में देखेंगे इसको। प्रोपेनोइक एसिड है कैटालिटिक अमाउंट में, मेरा तरीका देखिए, मेरा तरीका देखिए, पेपर में ऐसे ही किया जाता है। प्रोपेनोइक एसिड कैटालिटिक अमाउंट में और 140 डिग्री सेंटीग्रेड, सारे मैंने डाटा नोट कर लिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। मेरे पास सुनिए, मैंने दो ऑप्शंस तो काट दिए सेपैरो के हिसाब से। अब मेरे पास सारे ऑप्शंस जो लिखे हैं क्या दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल दिख रहे हैं आपको। 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, MECOT थ्राइस है, ए तो मेरा सेम है दोनों ऑप्शन में, चाहे वो दूसरा हो चाहे तीसरा हो। अब इसको काटते हैं, काटते हैं, मैं सही बता रहा हूँ ईमानदारी से, अगर मेरे इस तरीकों को आपने फॉलो कर लिया, कोई नहीं रोक सकता आपको सवाल करने से। देखिए ध्यान से, डबल बॉन्ड यहाँ था, डबल बॉन्ड यहाँ था, और इसमें कुछ जोड़ा गया है, कुछ जोड़ा गया है। ऐसा कौन सा रिएक्शन है मेरे भाई जो इस बिना डबल बॉन्ड को तोड़े हुए तुमने यहाँ पर ये ओ जो है वो हटा दिया, यहाँ पर वो हटा दिया? तो ऐसा कौन सा तुमने रिएक्शन किया है, ऐसा कौन सा रिएक्शन किया है कि ऑक्सीजन हट गया और तुमने जो है वो यहाँ पर एस्टर बना दिया और डबल बॉन्ड वहीं का वहीं है? ऐसा कोई रिएक्शन नहीं हो सकता, इसका मतलब ऑप्शन कट गया, ऑप्शन ये रहा, हो गया, सवाल खत्म, आंसर। तुम्हारा सिक्स्थ सेंस तुमको आंसर तक पहुंचाएगा, सिक्स्थ सेंस। अब सिक्स्थ सेंस क्या होता है? सिक्स्थ सेंस होता है कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मेरी, अगर आपने मुझे फॉलो किया है तो मेरी तरह ही चलेंगे आप। आ गया आंसर, खत्म। आप थोड़ा आश्चर्यचकित होंगे ऐसा कैसे हो गया। कुछ भी रीअरेंजमेंट हो, मुझे नहीं पता, ये तुमने आंसर दिया शुभम कि इसमें क्लेजन रीअरेंजमेंट है, मुझे नहीं पता, मान लो एग्जाम में मुझे पता ही नहीं चला, डर के हमारे एग्जाम में कुछ नहीं पता चलता। लेकिन एग्जाम में दिमाग अगर आपका सही तरीके से काम कर रहा है, अगर आप सही तौर पे मेरे स्टूडेंट हैं, आपने मुझे सही तौर पे फॉलो किया है, तो आप ये ऑप्शन देखते हुए आ देंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि डबल बॉन्ड में ऐसा कौन सा रिएक्शन है कि बिना डबल बॉन्ड को यहाँ पर, बिना डबल बॉन्ड को, बिना डबल बॉन्ड को आप शिफ्ट किए, बिना डबल बॉन्ड को मूव किए आप ये कभी बना ही नहीं सकते। ये वाला प्रोडक्ट कहाँ गया, जो प्रोडक्ट ये लिखा हुआ, ये बिना डबल बॉन्ड के बन ही नहीं सकता ये प्रोडक्ट, बिना डबल बॉन्ड को मूव किए हुए। तो अगर हमें ना भी समझ में आया तो भी हम इस ऑप्शन को काट देंगे, हमारा ऑप्शन आ जाएगा ये। तो दिस इज द राइट वे, करेक्ट वे टू अप्रोच द क्वेश्चन। अब है क्या, कुछ नहीं, मैं बताता हूँ आपको। ये एक रिएक्शन है, आगे 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है, एक्चुअली 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है। कैसे होगा 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक, मैं आपको बता देता हूँ। इससे क्या करिएगा, प्रोपेनोइक एसिड है कैटालिटिक अमाउंट में, तो एसिड दिया गया है, इससे क्या करेगा, ये आर्थो एस्टर है एक्चुअली। एक एमी के कार्बन पर 3 OAT है, एमी के जो कार्बन है उस पर 3 OR है, इसका मतलब आर्थो एस्टर है, इसको बोलते हैं आर्थो एस्टर। यहाँ पर एसिड से अगर आप इसको प्रोटोनेट करोगे और इसको यहाँ से रिमूव करोगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये यहाँ से ये बनेगा। क्यों बनेगा भाई, यहाँ से क्यों रिमूव होगा, क्योंकि इसके रिमूव होने से जो है कार्बन बन रहा है, उसको एलोन पेयर अपने रेजोनेंस से स्टेबलाइज करेगा ऑक्सीजन। तो यहाँ पर एक तरीके से ये बना लेगा, ये बना लेगा ये OAT प्लस और OAT, ये बना लेगा इलेक्ट्रोफाइल। और फिर जो तुमने यहाँ पर OH बनाया है वो इसके साथ जुड़ेगा, फिर एक और OAT निकलेगा, और उसके बाद तुम्हारा एक सिस्टम तैयार होगा एलाइलिक विनाइलिक ईथर जैसा, एलाइलिक विनाइलिक ईथर बिल्कुल, और उसको हीट करोगे 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक होगा और तुम्हारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा जो तुमको दिया है। लेकिन तुम्हें अगर पेपर में ना समझ में आए, तुम्हारा पेपर में दिमाग ना काम करे, तो हमेशा अपने आप को ऐसे ही ऑपरेट करना जैसे मैं तुमको बताया बेटा, दिस इज द करेक्ट एंड राइट वे टू अप्रोच द क्वेश्चन इन पेपर।
वहां पे आपको कुछ नहीं भी समझ में आए तभी आप आंसर निकाल सकते हो। होप यू गॉट माई पॉइंट। लेट्स मूव फर्दर। ये पहला प्रोडक्ट लिखा था ए, तो मैंने रिजेक्ट कर दिया, देखिए मैंने, तो मैंने सही आंसर निकाल लिया। सही आंसर आप मार्क कर लीजिएगा। मैं अब आगे बढ़ता हूँ। मेरी अगर बात यहाँ पर ना समझ में आए किस तरह से तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं ऐसा बता रहा हूँ कि आपको कुछ पूछना पड़ेगा ही नहीं। सवाल में अप्रोच, सवाल में तरीका, आपको कैसे जनरेट करना है वो मैं सिर्फ आपको बता ही रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं। अब अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन नंबर 91 है, बिल्कुल 91 में आपको दिखा दूं क्या? शो द 91 क्वेश्चन। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है आपका। अगर इस तरीके के सवालों को करना है तो पेपर में तभी कर सकते हैं जब आप अच्छे से पढ़े हों। एक सवाल आपको दिखा देता हूँ। सवाल बड़ा ही खूबसूरत सवाल है, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। मतलब अगर आप इसको अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के गए हैं हम, तो ही पेपर में कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप पेपर में इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। बड़ा प्यारा सवाल है। मैं थोड़ा सा इसको लिख दूं क्या? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इस सवाल को। ओ ये रिंग है, एक मिथाइल है, एक पीएच है, और यहाँ पर एक साइक्लोप्रोपेन है। इस तरह से रिएजेंट क्या है? रिएजेंट है एलडीए लगाया गया है, टीएमएससीएल के साथ है, बिल्कुल पहला है। फिर हीट दिया गया है और फिर दिया गया है H3O प्लस। बड़ा अच्छा सवाल है ए। मतलब ये सवाल, आप सच बता रहा हूँ, ये सवाल आप तभी कर सकते हैं पेपर में जब आपकी अप्रोच सही तरीके से प्रोसीड करती है, आपका सोचने का तरीका सही है, तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। एमसीपी पे लगाया इसके बाद CH2Cl2 के साथ। मैं बताता हूँ बेटा, मैं आपको बताता हूँ इस सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है? इसके बाद बी बन रहा है। आपके पास सवाल होते ही होंगे, बट मैं सवाल थोड़ा अपने तरीके से बताना चाहता था। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, अब मिटाने का मतलब हटा रहा हूँ यहाँ से। सुनिए मेरी बात, हमारे पास यहाँ पे जो कुछ भी दिया है, एलडीए दिया है। अब बताइए इस सबस्ट्रेट में आपको कहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है? क्योंकि एलडीए तो बेस होता है, एलडीए तो बेस होता है, ये बात क्लियर है। तो अगर एलडीए बेस होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर सकता, तो यहाँ पर एसिडिक प्रोटॉन कहाँ है? केवल यहाँ है। ये तरीका है, दिस इज द राइट वे, दिस इज द करेक्ट वे टू अप्रोच द क्वेश्चन। इफ यू डू नॉट हैव दिस अप्रोच, बेटर इस सवाल को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। सवाल छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, मत करिए सवाल। लेकिन अगर आपके पास अप्रोच है, देन गो थ्रू द क्वेश्चन। ये पीएच है एक्चुअली, ये पीएच है और ये रहा मिथाइल। यही मिथाइल से हाइड्रोजन निकलेगा, तो मैं इसको निकालता हूँ। मैंने एलडीए लिया, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन था, तो मैंने यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल दिया कार्बन से। एंड मेरे पास यहाँ पे इपॉक्साइड है और एक यहाँ पर मेरे पास रिंग है, साफ साफ दिख रहा है मुझे, और पीएच। अब साफ साफ ये दिख रहा है कि अब ये यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ है, इपॉक्साइड को ओपन कर देगा, ठीक है? चलो यहाँ तक तो मामला समझ में आ रहा है कि ये इपॉक्साइड किस तरह से खुल रहा है, किस तरह से बना रहा है। अब इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं। O माइनस बड़ा खास है, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा ही खास है, बट अप्रोच आप कर सकते, यू कैन अप्रोच द क्वेश्चन। एंड यहाँ O माइनस हो गया मेरे बच्चों, और ये डबल बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पर आपका एक ये हो गया और C डबल बॉन्ड O एंड पीएच, यही हो गया ना। देखिए इस कीटोन, ये C डबल बॉन्ड हो गया है, CH2 हो गया, C डबल बॉन्ड H CH2 हो गया, ये पीएच हो गया, खुल गया इस तरह से, बिल्कुल ये बन गया हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ पे TMSCl दिया, तो साफ साफ दिख रहा है कि TMSCl यहाँ जुड़ जाएगा। टीएमएस क्या होता है भाई? टीएमएस का मतलब होता है ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑक्सीजन के साथ सिलिकॉन का बॉन्ड बहुत स्टेबल होता है। इसका मतलब ये है कि ये एक तरीके से आप कह सकते हैं, ये बहुत खास तरीके का एक मैकेनिज्म होता है, इसको बोलते हैं बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड। एक्चुअली है क्या, यहाँ पर एलडीए क्या कर रहा है, यहाँ पर एलडीए अगर किसी भी कहीं, ये आप नोट कर लीजिए कि कहीं पर भी इपॉक्साइड है और उसके बगल में मान लीजिए एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन है, तो अगर आप किसी भी लिथिएटेड बेस से, लिथियम टाइप के बेस से अगर उसको ट्रीट करते हैं, तो आप उसमें एनाइन जनरेट कर सकते हैं और उसके बाद आप उसकी रिंग ओपनिंग कर सकते हैं थ्रू इवन सीबी मैकेनिज्म। दैट इज वेरी वेरी कैरेक्टरिस्टिक पार्ट विच आई जस्ट मैंने आपको बताया यहाँ पर, उसको आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा ये फॉर्मेशन हो गया पहले एलडीए के साथ। अब यहाँ हीट है, अब हीट के साथ यहाँ पर देखिए कैसा रिएक्शन होगा, कैसा रिएक्शन होगा वही बताएगा, क्योंकि 4 भी प्रोडक्ट हैं, 5 मेंबर्ड रिंग भी प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर देखिए बड़ा खास है, ये बहुत खास है, मैं आपको बताना चाहूंगा इसके बारे में, बहुत ही खास है। आप यहाँ हीट करोगे तो होगा क्या, देखिए इसको मैं लिख लूँ पहले कायदे से। सवाल आप यहाँ पर नोट कर चुके होंगे, मैं इसको थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ, इस पार्ट में यहाँ से हटा देता हूँ, इसको मैं एक बार इस यहाँ पूरा मिटा देता हूँ। हीट है, इसके बाद इसको थोड़ा मैं यहाँ पर अच्छे से नोट कर लेता हूँ। ये हमारा है यहाँ पे, और इसके ऊपर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ऐसे पीएच है यहाँ पर, और यहाँ पर ओटीएमएस है। देखिए ओटीएमएस तो किसी भी तरीके से रिएक्शन में अपना पार्टिसिपेशन अभी नहीं करेगा, अभी नहीं करेगा, बाद में करेगा। कैसे करेगा देखिए,
ये पक्की बात है कि इस डबल बॉन्ड को हम यहां से तोड़ के यहां जोड़ सकते हैं। ये ऑप्शन है। देखिए अब आप ये सोच रहे होंगे ये क्या है, मैं आपको बताता हूँ। हमने इस बॉन्ड को तोड़ के इस 1 नंबर से 3 नंबर पे जोड़ा। इसका कारण क्या है और इसको क्या बोलेंगे हम, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। दिस इज वेरी वेरी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। हम वैसे तो सही बताएं आपको, आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा इसको ऐसे कर दो सर और डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दो। लेकिन तुम डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट करोगे ना तो जो कार्बन जनरेट होगा वो स्टेबलाइज नहीं होगा। लेकिन अगर तुम इसको तोड़ के 1,3 पे शिफ्ट करोगे ऐसे, तो ये बहुत खास मैकेनिज्म होगी। अभी आप सोचोगे ये क्या हो रहा है, आई विल टेल यू अबाउट दिस। दिस इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक मैकेनिज्म। यहाँ पर इसके आगे हीट किया गया, तुम सोच रहे हो ये हीट किया गया आगे यहाँ पे। और बेटा ये है सिग्मा बॉन्ड और ये है डबल बॉन्ड का सिस्टम। ये है 1,3 शिफ्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल बॉन्ड कह सकते हो। 1,3 शिफ्ट ऑफ एल्काइल बॉन्ड। ये बहुत खास है, ये बहुत खास है। आप जैसे 1,3 प्रोटॉन की शिफ्ट पढ़ते हो, 1,5 प्रोटॉन की शिफ्ट पढ़ते हो, वैसे ही 1,3 और 1,5 या 1,7 आपकी एल्काइल शिफ्ट भी होती है, बॉन्ड शिफ्ट भी होती है। ध्यान से देखिए बेटा, ये यहाँ पर इस बॉन्ड का एल्काइल शिफ्टिंग है। क्या है? एल्काइल शिफ्टिंग है यहाँ से यहाँ पर, और ये हीट के इफेक्ट से हो रहा है 1,3 शिफ्ट ऑफ एल्काइल बॉन्ड। ध्यान रखिए, आप पेपर में कैसे पहचानेंगे कि सर यहाँ 1,3 हो रहा है या 1,2 हो रहा है? बेटा हीट दिया गया है, हीट से तो तुम 1,2 नहीं कराओगे ना, हीट से या तो 1,3 कराओगे या 1,4 कराओगे या 1,5 कराओगे। 1,3 या 1,5 कराओगे, 1,4 तो होता नहीं, 1,5 कराओगे। तो आप यहाँ 1,3 1,5 कहाँ पढ़ते हो? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में, यानी जहां पर सिग्मा, जहां पर जो है ये सिग्मा ट्रॉपिक टाइप का रीअरेंजमेंट है। इसलिए जो आप ये देख रहे हो 1,3 शिफ्ट, ये क्या है? सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है 1,3 टाइप का। तो आपका यहाँ पे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक मैकेनिज्म हुआ और ये क्या बन गया? 5 बन गया। देखिए इसको यहाँ से यहाँ तोड़ के यहाँ दे देंगे तो 5 बन जाएगा। अब आपका यहाँ पर देखिए, हम पहले बना लेते हैं, रुक जाइए, नंबरिंग कर देते हैं। इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी, डी और ई। तो हमने ए को ई से जोड़ दिया है, तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं ई। तो ए से ई को जोड़ चुके हैं। अब ई के बगल में यहाँ पर हमारा पी एच था, तो हमने पी एच लिख दिया, यहाँ माइनस चार्ज आ गया। सी बी लिख लिया और फिर सी लिख लिया। सी के पास फिर डी है, यहाँ पर सी के बाद यहाँ पर डी है, डी पे माइनस चार्ज आ रहा है। देखिए डी पे क्या आ रहा है? माइनस चार्ज आ रहा है, बिल्कुल। और यहाँ सी पे क्या आ रहा है? OTMS लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? OTMS लिखा हुआ है, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जा रहा है, इस कार्बन पे, इस पे क्या आ जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि इसकी अभी जरूरत नहीं है यहाँ पर, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये हमारा बन गया, देखिए ये हमारा बन गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ चुका है, बिल्कुल सब कुछ मैं लिख चुका हूँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल यही है। ठीक, अब आप देखिए, आपने जो AC का बॉन्ड था, यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ था पहले, इसको तोड़ के आप कहाँ ले गए हैं? इसको AE पे, ये जनरेट किया आपने बॉन्ड, और आपने जो है वो इसका बॉन्ड तोड़ के जो पाई बॉन्ड था उसको आपने कार्बन जनरेट कर दिया। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक मैकेनिज्म एंड दिस इज वेरी वेरी स्पेसिफिक मैकेनिज्म। उसके बाद क्या करेंगे मेरे बच्चों? बस आप इसके H3+ से ट्रीट कर दिए ट्रीटमेंट, क्योंकि यहाँ कार्बन बन जाएगा, स्टेबलाइज कार्बन, और इसके हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ H लग जाएगा और इसके हाइड्रोलिसिस होकर ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, जब इसको आप H3O+ से ट्रीट करेंगे, 5 ये हो जाएगा PH, और इसके बगल में आ जाएगा डबल बॉन्ड O, और जहां कार्बन जनरेट होता है ना, देखिए ये क्या है? ये OTMS है ना। तो जब आप इसका लोन पेयर कंजुगेशन में लाओगे तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड वीक हो जाएगा, एंड देन यू कैन ब्रेक द सिंपल हाइड्रोलिसिस, यू कैन ब्रेक विद द हेल्प ऑफ सिंपल हाइड्रोलिसिस। तो दिस इज वेरी वेरी कैरेक्टरिस्टिक मैकेनिज्म। अब आप कहोगे कि सर हम पेपर में कैसे करेंगे? पेपर में देखो करने का बेटा एक ही तरीका है, सुनो मेरी बात, पेपर में करने का सिर्फ एक ही तरीका है। ये तो तुम पेपर में करने से रहे, पेपर में ये सब नहीं तुमको दिमाग में आएगा, तुम या तो पेपर में छोड़ दो, या तो एक तरीका मेरा तुमको मैं रामबाण बता रहा हूँ, उसको सुनो ध्यान से, वैसा तुम करोगे तो हो जाएगा। ये दिस इज द करेक्ट मैकेनिज्म। इसके बाद तुमने आगे आगे MCP भी लिया, तो आगे जो है वो बेयर-विल्जर ऑक्सीडेशन होता है, तुमने पढ़ा है कीटोन के साथ बेयर-विल्जर ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ पर इसके बीच में चूंकि मैग्नेटिक एप्टीट्यूड ज्यादा है पीएच के साइड में, तो वहां पे ऑक्सीजन का इंजर्शन हो जाएगा और हमारा जो है 6 मेंबर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो प्रोडक्ट तो हमने आपको बता दिया, रिएक्शन भी समझा दिया, मेन स्टेप था पहला। लेकिन अब हम पेपर में कैसे कर पाएंगे इसको? थोड़ा देखिए पेपर में हम कैसे कर पाएंगे। तो पेपर में हमको मान लीजिए ये समझ में आ गया कि ये हमारे पास लिखा हुआ है, हम थोड़ा इसको क्या करें, इसको लिखा रख देते हैं। हम थोड़ा ऑप्शंस पे आते हैं। कहाँ आते हैं? ऑप्शंस पे आते हैं। देखिए हमारे ऑप्शंस देखिए, हमारे पास ऑप्शन में एक तो पहला का ए दिया हुआ है 4 मेंबर कीटोन, तीसरे का भी ए में 4 मेंबर कीटोन, दूसरे के ए में 5 मेंबर कीटोन, चौथे के 5 ए में भी 5 मेंबर कीटोन। ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमें पहला स्टेप समझ में आ गया। जिसके पास अप्रोच है, तरीका है, सिस्टम है, वो ये तो बता देगा कि भाई एलडीए ने
यहाँ से प्रोटॉन निकाल के मिथाइल से, क्योंकि और कहीं से प्रोटॉन निकाल नहीं सकता वो, तो यहीं से प्रोटॉन निकाल के इथॉक्साइड की ओपनिंग करती है। लेकिन ये बात समझ में आ रहा है साफ साफ कि यहाँ पर जो है वो लग रहा है, दिल क्या कह रहा है हमारा, दिल हमारा कह रहा है कि सर ने ऐसा कुछ सेमीपेनेक्लोन में पढ़ाया था, लेकिन सेमीपेनेक्लोन में पढ़ाने के लिए, सेमीपेनेक्लोन कराने के लिए आपको यहाँ इस डबल बॉन्ड पे कार्बोकेटाइन जनरेट करना पड़ेगा, जो आप हीट से तो कभी नहीं कर सकते। आप हीट से कभी भी यहाँ कार्बोकेटाइन नहीं जनरेट कर सकते डबल बॉन्ड पे। तो आगे साफ साफ समझ आ रहा है कि हीट से अगर कोई रिएक्शन कराना है तो जरूर जो है वो 1-2 तो हो नहीं सकता, तो अगर 1-2 नहीं हो सकता तो फिर हमारा ये 4 वाला कट गया, 4 वाला कट गया। और देखिए दूसरे में जो ए है वो सेम है, और आगे साफ साफ समझ आ रहा है कि बेरोल्जर है, तो यहाँ इसमें ये वाला कट गया, दूसरा कट गया, तो हमारा चौथा आंसर सही हो गया। तो सेंस के हिसाब से यू कैन अटेम्प्ट इन द क्वेश्चन पेपर विद द हेल्प ऑफ योर सिक्स सेंस, एंड दैट सिक्स सेंस कैसे जनरेट होगा, वो मेरे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो वो सिक्स सेंस आपको जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही तौर पे मेरे स्टूडेंट हैं तो वो सिक्स सेंस आपके अंदर अपने आप ही जनरेट हो जाएगा मेरे बच्चों, कभी आपको उसमें कुछ करना ही नहीं है। वो सिक्स सेंस आपका अपने आप ही आपके अंदर होगा। आपका दिल कह देगा कि भाई ये वाला जो है वो सही नहीं है, वो वाला गलत है, तो आप इजिली जो है वो पेपर में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। सो जस्ट मैंने आपको ये बता दिया, आपके क्लियर हो गया ना? बिल्कुल, जस्ट प्लीज गिव मी अ रिस्पॉन्स कि आपको समझ में आ गया, देन मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, डेफिनेटली समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही प्यार से समझाया है आपको। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट सवाल लेता हूँ, अगला सवाल लेता हूँ। अगला सवाल हमारा है 92 नंबर सवाल, बिल्कुल प्यारा सवाल है, बढ़िया वो भी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था, मैंने जो आपको अभी एक्सप्लेन किया ना, ये बात समझिएगा थोड़ा सा। हीट से यू कैन डिफरेंशिएट द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ योर सिक्स सेंस। बढ़िया। 92 नंबर क्वेश्चन लेते हैं भाई। 92 नंबर तो क्वेश्चन आपको इतना ही दिखेगा अभी, मैं लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। सवाल बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा बेहतरीन सवाल है, और सच बता रहा हूँ आपको, इतनी बार नेट के पेपर में ये पूछा गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। नेट के पेपर के लिए ऐसे सवाल रामबाण होते हैं। ऐसे सवालों को अटेम्प्ट करना, ऐसे सवालों को थिंक करना बहुत जरूरी है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, प्लीज नोट कर लीजिएगा सवाल को। ये साफ से समझ आ रहा है कि ये बायो ऑर्गेनिक का सवाल दिख रहा है हमको, कि ये सवाल है डी ग्लूकोज लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, डी ग्लूकोज लिखा हुआ है, और एसीटोन लगा हुआ है H+ के साथ, फिर पीडीसी है, और फिर कुछ अजीब सा रिएजेंट यहाँ लिखा हुआ है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मान लीजिए मेरे पेपर में अभी समझ में नहीं आ रहा है, मैं पेपर में बैठा हूँ, मेरा दिमाग वहाँ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि दिमाग वहाँ पर हमेशा जो है उतना अच्छा नहीं चलता जितना अच्छा घर पे आपका चलेगा। ठीक, घर पे चाय पीते वैसे चलेगा आपका दिमाग। तो सुनिए मेरी बात, इसका करने का तरीका बताता हूँ आपको। जब भी कभी, नोट कर लीजिए, जब भी कभी ग्लूकोज के साथ, जब भी कभी ग्लूकोज के साथ एसीटोन और कोई भी उसके साथ लुईस एसिड या एसिड दिया हो, कहां पे आपके साथ डी ग्लूकोज लिखा हो, और डी ग्लूकोज के साथ आपको यहां नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इस बात को, एसीटोन दिया है, एसीटोन दिया है, और 1H+ दिया है आपको एसिड के साथ, या फिर लुईस एसिड दिया हुआ है, कोई लुईस एसिड जैसे BF3 दिया हुआ है आपको, या फिर आपको जो है बेंजल्डिहाइड दिया है, बेंजल्डिहाइड दिया है एसिड के साथ, या फिर लुईस एसिड दिया है, H+ दिया है, या फिर कोई लुईस एसिड दिया है, कोई लुईस एसिड दिया, SnCl4 भी हो सकता है, BF3 भी हो सकता है, कोई भी लुईस एसिड हो सकता है। तो डी ग्लूकोज को हमेशा एक फॉर्म में प्रोडक्ट करता है, 6 मेंबर्ड रिंग के फॉर्म में प्रोडक्ट करता है। 1,3 डाइल को प्रोडक्ट करता है, वो भी 6 मेंबर्ड रिंग के फॉर्म में। सिंस 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म, कारण अभी मत समझिए, सिर्फ नोट कर लीजिए, और 1,3 डाइल को प्रोटेक्ट करता है। और जब कभी भी आप इसको एसीटोन के साथ लेते हैं, तो पहले अपने ये ग्लूकोज के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है पायरनोस फॉर्म, एक फ्यूरनोस फॉर्म, एक 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होता है, एक 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म। तो पहले ये पायरनोस फॉर्म से फ्यूरनोस फॉर्म में जाता है, और ये हमेशा 1,2 डाइल को प्रोटेक्ट करता है यहाँ पर एज 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म। किस तरह से प्रोटेक्ट करता है ये? 5 मेंबर्ड रिंग की तरह प्रोटेक्ट करता है, 6 मेंबर्ड रिंग के फॉर्म में प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। तो ये क्या करेगा, 6 मेंबर्ड रिंग के फॉर्म में प्रोटेक्ट करना है तो बेंजल्डिहाइड लो,
और एसीटोन लोगे तो फिर 5 मेंबर रिंग के फॉर्म में प्रोटेक्ट करेगा। इसका कारण अगर आप पढ़ना चाहते हैं जस्ट गो थ्रू द क्लेडन और वहां पर आप इसको देख लीजिए। क्लेडन में आप बायोऑर्गेनिक का चैप्टर खोलिएगा, वहां पर आप ये रिएक्शन देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ऐसे रिएक्शंस के लिए ये जो बातें मैंने आपको यहाँ बताई वो याद होनी चाहिए पेपर में, अगर आप जल्दी सवाल करना चाहते हैं तो। नहीं तो छोड़ दीजिए, मत करिए। ये नोट कर लीजिए, प्लीज नोट कर लीजिए इस बात को कि एसडी ग्लूकोज पे एसीटोन लगाओगे H+ के साथ तो 1,2-डाइल के फॉर्म में प्रोटेक्ट होगा 5 मेंबर रिंग की तरह। एक्चुअली डाइक्सिल इंटरेक्शन से इसको इंटरेक्ट करते हैं। प्लीज आप वहां पे देख लीजिएगा, आपको इसका आंसर भी समझ में आ जाएगा। नहीं तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपको वहां मिल जाएगा। ठीक, 6 मेंबर रिंग के फॉर्म में प्रोटेक्ट करते हैं, 1,3-डाइल होता है। अब देखिए, यानी जहां जहां पे प्रोडक्शन जो है वो 6 मेंबर रिंग के फॉर्म में है वो तो गलत है, 5 मेंबर रिंग के फॉर्म में प्रोडक्शन क्या है, सही है। इसको करने का देखिए कितना प्यारा तरीका है। अगर हमको ये बात याद है तो देखिए सवाल को हम गाजर मूली की तरह काट डालेंगे। देखिए कैसे है, या तो फिर गाजर मूली की तरह खुद कट जाओ या फिर आंसर गाजर मूली की तरह तुम काट के निकाल लो। देखो कैसे, सुनो 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 सुनो, तुम्हारे पास ये 5 मेंबर रिंग बनी, देखो यहाँ 6 मेंबर रिंग बनी, कट गया 6 मेंबर रिंग बनी, कट गया सवाल कट गया क्योंकि 6 मेंबर रिंग के फॉर्म में प्रोडक्शन है। यहाँ 5 मेंबर रिंग के फॉर्म में प्रोडक्शन है, यहाँ 6 मेंबर रिंग हो गई तो कट गया तुम्हारा आंसर, क्योंकि बेंजल्डिहाइड नहीं दिया, एसीटोन दिया है। तो पहले तो कट गया, दूसरा आ जाओ, दूसरा कट गया, पहला तो नहीं हो सकता है। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ तो कुछ अलग ही कर दिया है, यहाँ तो 7 बना दिया है, यहाँ तो हो ही नहीं सकता। हम तो 5-6 की बात कर रहे हैं। हम इस ऑप्शन को थोड़ा सा बिल करते हैं आपके लिए, आपको दिख नहीं रहा होगा। ये ऑप्शन आपका तीसरा और चौथा, तो तीसरा देखो हमारा कट ही गया, तो तीसरा तो हो ही नहीं सकता, 7 बन गया है। अब देखो चौथा वाला हो सकता है, एक तो वो एक तुम्हारा हो सकता है पहला वाला, एक तुम्हारा हो सकता है पहला वाला, तो चौथा वाला हो सकता है और पहला वाला। तो चौथे वाले में क्या होता है, देखो चौथा वाला भी कट गया यार, चौथा वाला भी कट गया। कैसे कटा, क्योंकि यहाँ पर देखो, ये देखो देखो ट्रांस डाइयाल का मतलब ट्रांसफार्म में प्रोडक्शन कर रहा है। अब ट्रांसफार्म में तो प्रोडक्शन होगा नहीं भाई, सिस फार्म में होगा। सिस कहाँ बना है, सिस कहाँ बना है, सिस कहाँ बना, हो ये रहा सिस। दिस इज योर राइट आंसर, क्योंकि वहां ट्रांस तरीके से प्रोडक्शन किया था 1,2-डाइयाल था। दिस इज द राइट आंसर। देखो आगे के सब एजेंट बेचारा अपने इंतजार ही कर रहे हैं, पीडीसी क्या कर रहा है, मैं क्या करूं सर, मैं किस लिए दिया गया हूं, तो क्या करूं, झुंझुना बजाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। क्योंकि इस सवाल को मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं और मेरी तरह ही अगर आप अटेम्प्ट करेंगे ना तो उड़ा दीजिए सवाल को, नहीं तो छोड़ दीजिए। अगर नहीं उड़ा सकते तो छोड़ दीजिए, क्योंकि नहीं तो अगर आप करेंगे तो खुद उड़ जाएंगे। पीडीसी क्या कर रहा है, छोड़ो, अभी कोई लेना देना नहीं। ये जो कंसेप्ट मैंने बताया इसको नोट कर लो, ये बहुत पूछा जाता है इसलिए बताया आपको। ऐसे पेपर में नेट के सवाल में आ सकते हैं ग्लूकोज के साथ अगर है तो, ठीक। और आप इसके रिएक्शन को भी नोट कर लीजिएगा क्लेडन से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। 92 नंबर सवाल में डिस्कस कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 पर आ जाते हैं। ये 93 वाला सवाल देखिए, बड़ा प्यारा सवाल है ये। 93 जो क्वेश्चन है हमारा, ये सवाल है हमारा, एक्चुअली ये भी सवाल पेरिसाइक्लिक से जुड़ा हुआ है। सवाल क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है फॉर द फॉलोइंग थर्मल 2+2 साइक्लो एडिशन। सुनिए, थर्मल 2+2 साइक्लो एडिशन क्या होता है। आपके पास 2+2 साइक्लो एडिशन कभी भी अगर एंगुलर सिस्टम का हो, थोड़ा समझिए एंगुलर सिस्टम क्या होते हैं। 2+2 साइक्लो एडिशन अगर आप किसी एंगुलर सिस्टम का लेते हैं, जैसे कीटीन के आप सिस्टम ले लीजिए, आप ये लेंगे कीटीन, ये कीटीन है, या फिर आइसोसाइनेट CH2 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये सिस्टम ले, ये वाला सिस्टम देखिए, ये सिस्टम, या फिर ये सिस्टम। इस तरीके का कोई भी आपके पास अगर डाइन हो, जैसे में आप C डबल बॉन्ड N है, यहाँ पर तो एल्कीन है लेकिन यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड N है, तो आपके पास अगर कभी भी इस तरीके का सिस्टम हो तो वो हीट के थ्रू अलाउड होता है, एंगुलर होने की वजह से वो हीट के थ्रू अलाउड होता है। इसके लिए सिलेक्शन रूल भी अलग होते हैं। अगर आपको नहीं पढ़ा हुआ है तो प्लीज इसको पढ़ लीजिए, नहीं तो यहाँ सीधा सीधा समझ लीजिए। यहाँ पर क्या होता है, 2+2 साइक्लो एडिशन ऑफ कीटीन है एक्चुअली, इसलिए हीट लिखा हुआ है यहाँ पर। और वैसे कीटीन बना के दिया भी है, मैं आपको सच बताऊं ना, इसमें कीटीन बना के दिया भी है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, शो करता हूँ, कीटीन बना के यहाँ पर दिया भी गया है आपको। ये रहा कीटीन, देखिए ये रहा कीटीन आपका, इस तरह से दिया, देखिए ये रहा आपका कीटीन, ऐसे दिया हुआ है, डबल बॉन्ड O, R दिया है, H दिया है, ठीक। और इसमें जो फॉर्म दिया गया है, देखिए लिखा क्या गया है कि जो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है ट्रांजिशन स्टेट की और प्रेफर्ड इंडो प्रोडक्ट, देखिए साहब सब कह रहा है कि इंडो प्रोडक्ट बन रहा है, तो इंडो प्रोडक्ट का कैसे यील्ड बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप एक बात मैं आपको बता दूं, पहले तो ध्यान से देखिए,
इसके लिए सिलेक्शन रूल जैसा भी होता है, लेकिन आपको जोड़ना इसी डबल बॉन्ड पर है। इस डबल बॉन्ड को किससे जोड़ना है? इसमें से जो डबल बॉन्ड है उससे। और आपको साइक्लोएडिशन का प्रोडक्ट तो बनाया हुआ, देखिए इसने प्रोडक्ट बनाकर दिया हुआ है, मैं प्रोडक्ट बना के दिखा देता हूँ आपको। इस तरह से बिल्कुल 5 मेंबर रिंग इधर बना दिया जाए पहले से। डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर हमारा है, डबल बॉन्ड यहाँ लिखेंगे, डबल बॉन्ड यहाँ था, इसी से जुड़ा हुआ है ये, तो इस डबल बॉन्ड पे जुड़ा हुआ है, इस डबल बॉन्ड पे। तो ये रहा मेरा ये आर अंदर की तरफ है, एंडो प्रोडक्ट है, एच बाहर आ रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड ओ है, साफ साफ दिख रहा है, दोनों एच यहाँ बाहर की तरफ है। सिस बन रहा है, प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट है वो सिस बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिस ही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि छोटी रिंग के सिस्टम्स जो होते हैं, चाहे 4-4 हो, चाहे 5-5 हो, चाहे 4-5 हो, उस सिस फॉर्म में ही ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल बना सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में उसमें स्ट्रेन आ जाएगा, जिसकी वजह से वहां पर जो ट्रांजिशन स्टेट है वो स्टेबलाइज नहीं रहेगी। तो मेरा यहाँ पर सिस बना दिया मैंने। अब ये कह रहा है कि आर, इसमें पहले बात तो कह रहा है कि सुप्रा सुप्रा कुछ दिया। सुनिए बात, सुप्रा सुप्रा क्या होता है। हमेशा जो अलाउड साइक्लो एडिशंस के मोड होते हैं, अलाउड साइक्लो एडिशन के जो मोड होते हैं, वो होता है सुप्रा सुप्रा, एंटारा एंटारा या सुप्रा एंटारा। तो आपके पास कभी भी साइक्लो एडिशन जो अलाउड होते हैं वो हमेशा ध्यान रखिएगा, वो क्या होता है? सुप्रा सुप्रा होता है। उसका कॉम्बिनेशन कैसा होता है? सुप्रा सुप्रा, मतलब कि वो सेम फेज में ओवरलैप करना है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो यहाँ भी पॉजिटिव होगा, यहाँ भी नेगेटिव होगा, इसको बोलते हैं सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन, जिसको आप कहते हैं बॉन्डिंग इंटरेक्शन। तो बॉन्डिंग इंटरेक्शन जो होगा वो होगा हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, पहले देखिए हमारा बनेगा क्या यहाँ पर। हमारा यहाँ पर पहले देखिए ऑप्शन क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट सुप्रा सुप्रा होगी। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर सही से वैसे विजिबल तो नहीं है, लेकिन सुप्रा एंटारा लिखा हुआ है ये वाला, और यहाँ पर भी सुप्रा एंटारा लिखा हुआ है तीसरे। तो यानी पहले और चौथे ऑप्शन में सुप्रा सुप्रा है। सुप्रा सुप्रा का मतलब ये वाला पाई भी सुप्रा के जैसा आएगा, और ये वाला भी सुप्रा सुप्रा, सेम फेज में इंटरेक्शन करना, सेम फेज में इंटरेक्शन करना, सेम इस तरीके से, इसका मतलब ये होता है। तो सुप्रा सुप्रा तो हो गया, लेकिन देखिए सुनिए मेरी बात, इंडो प्रोडक्ट का मतलब ये मिथाइल अंदर की तरफ है। जितना इसका साइज बढ़ाते जाओगे मेरे बच्चा, उतना ट्रांजिशन स्टेट पे इसकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। इसका मतलब जितना छोटा है ना, उतना उसका रेट ज्यादा होगा, और जितना साइज बढ़ाते जाओगे उतना रेट कम हो जाएगा। तो यानी कि ट्रांजिशन स्टेट में सबसे ज्यादा हिंड्रेंस कहाँ होगा? जहां टर्सरी ब्यूटाइल लगा दोगे। और सबसे कम हिंड्रेंस कहाँ होगा? जहां तुम्हारा मिथाइल है। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आर बराबर तुम ये लेते जाओ, तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा। तो दैट इज मिथाइल का सबसे ज्यादा रेट होगा, फिर आइसोप्रोपाइल का, फिर टर्सरी का, क्योंकि जैसे जैसे आप वहां पर बढ़ाते जाओगे साइज ग्रुप का, वैसे वैसे वहां पर जो प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, और प्रोडक्ट की जो यील्ड है वो बढ़ती जाएगी। तो दैट इज योर द करेक्ट आंसर। तो आपको जो है इस तरीके से इसको अप्रोच करना है। अगर आपने पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, नहीं पढ़ा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। सो दैट इज 93 एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। मैं एक बार इसमें दोबारा देख लूँ, 93 एंड 93। मुझे इसमें कुछ अलग अप्रोच है, वो भी मैं एक बार देख लेता हूँ मेरे बच्चों को, इसमें कुछ अलग अप्रोच थी, वैसी अप्रोच नहीं लग रही है। सुनिए सुनिए 93 का मैं एक बार दोबारा, एक बार इसको मैं, ये तो समझ में आ गया सुपर सुपर, ग्रुप्स का एक बार दोबारा देख लेता हूँ। देखो मैंने इसमें, लेट मी चेक, चेक कर लिया मैंने इसमें। देखिए सुनिए मेरे, इसमें अप्रोच क्या है, इसमें अप्रोच क्या है। यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट बना है वो रहा प्रोडक्ट, ये रहा सी डबल बॉन्ड ओ, ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा एंडो प्रोडक्ट बना हुआ है, साफ साफ एंडो लिखा हुआ है। अब मेरे पास सुनिए, जैसे जैसे आप इस साइज का ग्रुप बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, इसका और इसका इंटरेक्शन बढ़ेगा। कैसे? देखिए मेरी बात सुनिए, आपने आर का साइज अगर छोटा रखा, वैसे तो देखिए हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है सुप्रा एंटारा लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए सुप्रा एंटारा लिखा हुआ है यहाँ पर, ये तो गलत ही है, ठीक है, ये गलत ही है आपका। और इसमें सुप्रा सही से दिख नहीं रहा है यहाँ पर वैसे, लेकिन तीसरे में सुप्रा एंटारा है। तो आपको एक बात जो यहाँ पर अप्रोच के वे में सोचनी है, वो क्या सोचनी है कि अगर मैं इस आर के साइज को कम रखूंगा, तो ये प्रोडक्ट जिस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू बन रहा है वो स्टेबल हो रहा है, लेकिन अगर साइज बढ़ा दूंगा तो फिर क्या होगा, उसमें स्ट्रेन भी बढ़ेगा, और स्ट्रेन बढ़ेगा तो प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, और जो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। तो सीधा सीधा अप्रोच है इसमें, और कुछ अप्रोच है नहीं, क्योंकि इसमें सुपर एंटारा हो नहीं सकता किसी भी तरह से। तो दैट इज योर नॉट योर करेक्ट आंसर। सो दैट इज योर राइट वे टू अप्रोच द क्वेश्चन। जो मैंने आपको बताया, आर का साइज देख लीजिएगा, उसी के हिसाब से आपको इन लोगों की सेलेक्टिविटी बतानी है, बिल्कुल वही से सेम चीज है, मैंने चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताइए मुझे समझ में आ गया कि नहीं समझ आया, समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया, फिर मैं आगे बढ़ूं।
एसिमेट्रिक सेंटर और कायरल सेंटर में क्या अंतर है? एसिमेट्रिक सेंटर और कायरल सेंटर में इतना अंतर है केवल कि एसिमेट्रिक का मतलब ये होता है मेरे बच्चों कि जहां जिस कार्बन पे सारे जिस जिस सेचुरेटेड कार्बन पे या जिस भी कार्बन पे आपके सारे सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट ना हो तो उसको एसिमेट्रिक बोलते हैं। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट हो सकता है मॉलिक्यूल में, लेकिन फिर भी वो कायरल होता है। तो इसलिए वर्ड इस्तेमाल करता है डिससिमेट्रिक। मतलब कि अगर कोई मॉलिक्यूल कायरल है तो वो उसमें जो होता है बस सिमेट्री एलिमेंट्स प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो जो है वो एकायरल हो जाएगा। तो डिससिमेट्रिक वर्ड से जो है आप डिफाइन करिए, हर मॉलिक्यूल जो एसिमेट्रिक होगा वो कायरल होगा, लेकिन हर कायरल मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक नहीं होगा, हर कायरल मॉलिक्यूल डिससिमेट्रिक होगा। तो दिस इज द करेक्ट वे। बाकी मैंने समझा दिया बेटे सवाल में, मैं अभी इस सवाल में कुछ अलग सवाल मत पूछिए क्योंकि हम पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं। 93 नंबर क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया, हम 94 पे जाते हैं। 94 इज वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, ये हमें पता होना चाहिए। 94 अब खत्म होने वाला है बस। 94 क्या है देखिए, 94 हमारा क्या है थोड़ा हम लिख लेते हैं। 94 क्वेश्चन ये रहा हमारा पिरिडीन। पिरिडीन से पिरिडीन एन ऑक्साइड बनाते हैं। हमको पता है पिरिडीन क्या होता है, एक ऐसा सबस्ट्रेट का जिसमें नाइट्रोजन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह होता है, और वो क्या करता है मेरे बच्चों, वो पिरिडीन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने से रोकता है, क्योंकि पिरिडीन में जो नाइट्रोजन है वो एक विड्रॉइंग ग्रुप है, जिससे पिरिडीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। तो इसका मतलब है कि पिरिडीन को आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना चाहते हो तो पिरिडीन को पहले एन ऑक्साइड में चेंज कर लो, पिरिडीन एन ऑक्साइड में चेंज कर लो, क्योंकि तो हमारे सामने यहाँ लिखा हुआ है पिरिडीन एन ऑक्साइड, और उस पर फिर तुम जो है आसानी से जोड़ सकते हो इलेक्ट्रोफाइल, फोर्थ पोजीशन पे जोड़ सकते हो, फोर्थ पोजीशन पे जोड़ सकते हो। पिरिडीन को एन ऑक्साइड में चेंज करने के लिए पर एसिड इस्तेमाल करते हो आप, H2O2 MCPBA पर एसिड कोई भी ले सकते हो तुम। तो अब मैं अगर इसमें बात करूं इसमें रिएजेंट की, तो पिरिडीन एन ऑक्साइड से O- हटाने के लिए, पिरिडीन एन ऑक्साइड को दोबारा पिरिडीन में चेंज करने के लिए बहुत सारे रिएजेंट कंडीशंस मैंने पढ़ाई है। तो उसमें एक तरीका होता है कि अगर आप उसको एसाइल से चेंज कर दो, किससे चेंज कर दो, एक बार ध्यान रखना, पिरिडीन एन ऑक्साइड के अल्फा पोजीशन पे कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसके पास कार्बन हो और कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन हो। तो इसमें देखिए 2 मिथाइल ग्रुप है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है। तो इसको हमने किससे चेंज किया है, इसको हमने चेंज किया है Me C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O Me, इससे चेंज किया है। तो ये पहले क्या करेगा, O साइलेशन कर लेगा इसके साथ, O साइलेशन कर लेगा। पहले हम इसका O साइलेशन बना लेते हैं, O साइलेशन बना लेते हैं इसका हम। तो पहले क्या होगा, ये बहुत खास है, अगर पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो एक बार इसको पढ़ लेना, बहुत खास है, मैं बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड O और CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3 सही से दिख रहा है, बिल्कुल सही से दिख रहा है, थोड़ा इसको और छोटा लिख देते हैं, O C डबल बॉन्ड O Me, बिल्कुल यही है, और CH2H, ये रहा हमारा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। देखो जैसे ही तुम पिरिडीन एनऑक्साइड के O- को इससे रिएक्ट कराओगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, वैसे ही क्या होगा, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज रियल हो जाएगा। अभी तो क्या था, इसका चार्ज फॉर्मल चार्ज था, इसका चार्ज कैसा था, फॉर्मल चार्ज था, लेकिन अभी कैसा हो जाएगा, रियल हो जाएगा। जब रियल हो जाएगा तो फिर आपको भी पता है इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो रही है, तो इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो रही है, नाइट्रोजन का पॉजिटिव खत्म करना पड़ेगा हमें। इसको खत्म करते हैं, देखिए नाइट्रोजन का पॉजिटिव कैसे खत्म होगा, आइसोमराइजेशन से। अब आप कह रहे हो सर ये क्या करा रहे हो आप, मैं बता रहा हूँ बेटा क्या करा रहा हूँ, बहुत खास है ये, बहुत खास है ये। अगर आप लोगों ने पेरिसाइक्लिक छोड़ने का मन बनाया है, बिल्कुल पेरिसाइक्लिक मत छोड़िएगा, पेरिसाइक्लिक करके जाइएगा बेटा पेपर में। पेरिसाइक्लिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेरिसाइक्लिक से बहुत सवाल पेपर में आते हैं, पेरिसाइक्लिक कभी नहीं छोड़ना आपको। देखिए क्या हो गया इसमें, यहाँ पर होगा, अब आगे यहाँ मिथाइल लगा लीजिएगा, मैं मिथाइल में छोड़ रहा हूँ हर जगह, बिल्कुल। अब यहाँ पर 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। पिरिडीन एनऑक्साइड को पिरिडीन में चेंज करने के लिए एक तरीका होता है, इसको 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के थ्रू समझते हैं। उसके लिए पिरिडीन की अल्फा पर, यानी कि पिरिडीन के सेकंड नंबर कार्बन पर नाइट्रोजन के बगल में एक कार्बन, एक ग्रुप होना चाहिए, अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, जिसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन तो हो ही, जिससे वो सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट दे सके। दिस वेरी स्पेसिफिक। यहाँ पर कभी हीट नहीं भी दिया रहेगा तब भी आपको करना है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, लेकिन इसमें क्या दिया है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक होगा, ये देखिए ऐसे 1 2 ऐसे कर लीजिएगा, 1 2 3 1 2 3, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक देता है। ये बहुत स्पेशल है, पिरिडीन एनऑक्साइड को पिरिडीन में चेंज करने के लिए ये बहुत खास तरीके का प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है मेरे बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत स्पेशल है। जून 2018 का सवाल है, लेकिन ये पेपर वास्तव में पहले भी ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, इसलिए प्लीज इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। मैं आगे बढ़ता हूँ।
तो पहला प्रोडक्ट क्या बना देखिए, आपका ये पूरा का पूरा एसाइल ग्रुप इसके कार्बन पे शिफ्ट कर जाएगा। अब मैं से बताऊं उसका आंसर जो बनेगा, उसका आंसर हो जाएगा आपका ये पूरा का पूरा जो एसाइल ग्रुप है ये शिफ्ट होके कहाँ जाएगा, ये पूरा का पूरा शिफ्ट होके कहाँ जाएगा, इस कार्बन पर आ जाएगा। OAC नाइट्रोजन वैसे हो गया, अपनी एरोमेटिसिटी गेन कर लिया। अब आप कहोगे 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट क्यों कर रहा है सर, तो ये 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए कर रहा है। और एरोमेटिसिटी गेन क्यों कर रहा है, क्योंकि भाई ये जो होता है इसमें स्टेबिलिटी हो जाएगी अगर एरोमेटिसिटी आ गई तो इसलिए जो है ये जो प्रोसीजर हो रहा है। आप कहोगे सर आइसोमराइजेशन क्यों हो रहा है, इसका भी कारण है क्योंकि नाइट्रोजन पॉस्चर स्टेबल नहीं होगा। और कहोगे 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक क्यों हो रहा है, उसका भी कारण है क्योंकि एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है। ऐसा ही एक प्रोसीजर आपने टर्सरी एलाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने का तरीका पढ़ा होगा, जो मैंने बाबलर ऑक्सीडेशन पढ़ाया है अपने ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट में, वहां पर भी आपको इस तरीके का एक केस मिलेगा, उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप रिएजेंट को नेम रिएक्शंस को तो मैं बता रहा हूँ आपको, छोटी छोटी चीजों को तो आप बिल्कुल याद करके रखिए, मतलब ऐसे जहां आए बस खट से उसको उड़ा दीजिए। तो इसमें पहला तो हमको मिल गया, पहला हमें मिल गया। लेकिन अगर देखो फिर से रिपीट करेंगे, तो फिर से एनसीपी लगाए, फिर से Ac2O हीट लगाए, फिर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड लगाए, तो अगर मेरे पास हमारे पास अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ये हमारा पहला प्रोडक्ट बन गया, मान लीजिए ये हमारा पहला प्रोडक्ट है, सपोज कीजिए कि ये हमारा पहला प्रोडक्ट हमने बना लिया है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये रहा CH2 और ये रहा हमारा OAC। और हमारे पास फिर से हमने pyridine ऑक्साइड बनाया, फिर से हमने इस पे Ac2O लगा करके हीट किया, देखिए फिर से क्या करेगा, इसी अल्फा कार्बन पर ये आएगा और यहाँ पर ये फिर से OAC बना देगा। तो पूरा प्रोसीजर रिपीट करोगे तुम, पूरा प्रोसीजर रिपीट करोगे, कैसे रिपीट करोगे, तुमने MCPBA लगाया तो pyridine से दोबारा pyridine ऑक्साइड बना, फिर तुमने जो उस पे Ac2O लगा करके हीट किया, तो फिर से एन ऑक्साइड का O- जो एसाइलेशन किया, फिर रीअरेंजमेंट मतलब आइसोमराइजेशन किया, फिर 2,3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुआ, तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बन गया। अब तुम्हारा क्या बन गया, तो कितना प्यारा सवाल है, इसके कार्बन पर आ गया एक H और एक OCOMe एसाइल ग्रुप, और एक और OCOMe लगा देते हैं यहाँ पर OCOMe, pyridine ऑक्साइड खत्म हो गया, यहाँ मिथाइल आ गया। अब इस पे हम लगा रहे हैं NaOH, एक्वस NaOH, और हमें पता है एक्वस NaOH क्या करता है, बेसिक हाइड्रोलिसिस कर देगा, इसको हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन, यानी दोनों OH में चेंज हो जाएंगे, ये दोनों कार्बन, ये दोनों OAC ग्रुप है, किसमें चेंज हो जाएंगे, OH में। और हमें पता है एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते, जेमिनल डाइऑल, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेंगे तो यानी एल्डिहाइड बन जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, वाटर एलिमिनेशन हो गया, और हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, हमारा प्रोडक्ट हो गया, हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, हमारा प्रोडक्ट हो गया, pyridine के बगल में एक एल्डिहाइड आ गया, pyridine के बगल में एक एल्डिहाइड आ गया, तो ये हमारा B हो गया और ये हमारा E हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस को रिपीट कर दिया एक्चुअली यहाँ पर, तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। गॉट इट बेटा, गॉट इट, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े हम, अगला सवाल ये खत्म होने वाला है, बस अभी पेपर खत्म होने वाला है, हम सारे सवाल सिस्टमेटिकली आपको बता दिए, अब एक सवाल और बचा है, एक सवाल और बता, मैं सच बताऊं तो ये सवाल पेपर में करना भी नहीं चाहिए ऐसे सवाल, ठीक है, लेकिन क्या करें, पेपर में हम सारे आपको डिस्कशन कर रहे हैं इसलिए सारे बता रहे हैं, बट ये जो सवाल हमने आपको बताया ये तो आपको करना चाहिए, लेकिन जो सवाल आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके के सवाल नहीं करने चाहिए। देखिए मुख्य रासायनिक उत्पाद क्या होगा, ये आखिरी सवाल है, वेरी लास्ट क्वेश्चन, या और भी क्वेश्चन होंगे अभी, वैसे और क्वेश्चन होंगे, 95 नंबर क्वेश्चन है, पार्ट सी में ज्यादा सवाल होते हैं, पार्ट सी में ये रहा हमारा HNu बेंजीन के साथ है, फोटो केमिस्ट्री का सवाल है साफ साफ, मैं आपको उसको बताता हूँ पेपर में कैसे करना है, पेपर में छोड़ दो, पेपर में छोड़ दो, पेपर में फोटो केमिस्ट्री बिल्कुल मत करो, तब करो फोटो केमिस्ट्री जब तुम्हारे 25 ना पूरे हो रहे हो, और तुम्हें 40 में से तुम्हें 40 में से 35 करने हैं और तुम्हें 60 में से 25 करने हैं, तो तुम 60 में 25 नहीं कर सकते क्या, क्या कि इनऑर्गेनिक और फिजिकल नहीं करोगे क्या, सारा ऑर्गेनिक से तुम्हें करना नहीं है ना, तो इसे फोटो केमिस्ट्री के सवालों को मैं सख्त मना कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि आप पेपर में मत करिए, और ना मैं अभी आपको इसको बताने जा रहा, क्योंकि इसमें गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, नॉरिस टाइप फर्स्ट क्लेव, नॉरिस टाइप सेकंड क्लेव वगैरह लगाना है, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं मानता अभी नहीं मानता, पेपर में मैं आपको पेपर पर्सपेक्टिव से पूरा वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि पेपर में आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, इसलिए मैं वो तरीके आपको बताऊंगा जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को छोड़ते हैं, 97 नंबर पर आते हैं, 96 नंबर पर क्या है सवाल है, 96 भी कह रहा है, ये भी इसको भी 96 नंबर तो हम 95 96 को छोड़ते हैं, ठीक, क्योंकि इसमें कुछ जो कह रहा है वो रेडिएशन, अब ये भी वही वही उसी तरीके का सवाल है, 330 नैनोमीटर, तो ये भी आपका याद करने वाला सवाल है, तो छोड़िए आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर पे आते हैं, 97 नंबर पे हम क्या
ऑप्शंस देख सकते हैं क्या यहाँ पर? बिल्कुल ऑप्शंस देख सकते हैं। सवाल के चारों ऑप्शंस तो नहीं दिखेंगे, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा सवाल। चार ऑप्शन शो हो रहे हैं क्या? थोड़ा सा और हल्का सा नीचे करते हैं। बिल्कुल शो हो रहा है ऑप्शन, सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, सवाल भी विजिबल है। ठीक है, देखिए अच्छा और आसान सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 97 नंबर है। साफ साफ दिख रहा है कि पायरोल के साथ एक डाइनोफाइल ट्रिपल बॉन्ड का सिस्टम लेकर के हीट किया गया, और साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर 4+2 होना ही होना है, क्योंकि ये 4 पाई सिस्टम है और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो 4+2 सैचुरेशन होना ही होना है। तो ये तो कर दिया गया दो ऑप्शन, ये तो हो ही नहीं सकता, 4+2 का ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसमें। और ये साफ साफ क्लियर हो रहा है कि H2PDC के साथ 2 डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहे हैं सिस्टम में। देखिए एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, देखिए ऐसा सिस्टम बन रहा है आपका। सिस्टम कैसा बन रहा है आपका? सिस्टम बन रहा है आपका ऐसा। बना लीजिए पहले इसको, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको सवाल का आंसर मिलेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको सवाल का आंसर मिलेगा। मेरे तरीका सुनिए ध्यान से। आपके पास ये 2 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है SO2PH के पास, एक डबल बॉन्ड है आइसोलेटेड। जाहिर सी बात है जो डबल बॉन्ड SO2PH के साथ है वो कंजुगेटेड है, इसका मतलब उसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या है? कम है। अब हम सोचते हैं, हम दिमाग में मेरे बात आती है कि तो हमने H2PDC को तो दोनों डबल बॉन्ड के रिडक्शन के लिए पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या कहता है? ऑप्शन कहता है कि कोई एक ही डबल बॉन्ड रिड्यूस हो रहा है। ऑप्शन कहता है कोई एक ही डबल बॉन्ड रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि हमारे तीसरे में एक डबल बॉन्ड है, चौथे में भी एक डबल बॉन्ड है। और इन दोनों डबल बॉन्ड में अगर मैं कंपेयर करूं रेट की, तो देखो यहाँ पर क्या है, इक्विवेलेंट नहीं दिया है H2PDC का। तो मतलब अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर क्या H2 का तो हमें इक्विवेलेंट भी नहीं दिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों डबल बॉन्ड से एक ही डबल बॉन्ड का रिडक्शन करना है? सर तुम्हें नहीं पता चलेगा, तुम्हें ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन के हिसाब से सोचो, ये डबल बॉन्ड जिसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम है SO2PH की कंजुगेशन की वजह से, इसको मत रिड्यूस करो, दूसरे डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दो, क्योंकि उसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है। थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। Third is your correct answer. This is the correct way. This is the very correct way to approach this question. अगर आप पेपर में सवाल को करना चाहते हो मेरे बच्चों, तो तभी कर सकते हो जब ये करेक्ट तरीका आप अपनाओ जो मैं आपको बता रहा हूँ। पेपर में भले आपके पास सवाल जो है मैकेनिज्म से ना सॉल्व करने का आपको वहाँ पर जो है वो दिमाग काम कर रहा हो, लेकिन सही तरीका अगर आपका है तो सही उसका आंसर निकलेगा। जो सवाल आपको थोड़ी भी दिक्कत कर रहे हैं इमीडिएट छोड़ दीजिए। फोटो केमिस्ट्री के सवालों को अटेम्प्ट मत करिए पेपर में। अगर आपको सही ढंग से पेपर में अच्छा रैंक से आपको नंबर लाना है तो। ज़्यादा दिमाग है आपके पास, ज़्यादा तेज है, तो फिर तो मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ? फिर तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। खत्म होने वाला है एक सवाल मेरे हिसाब से, बस हाँ बिल्कुल 2-3 सवाल और बच रहे हैं, बस खत्म करते हैं सवाल को। क्वेश्चन नंबर 98 लेते हैं। 98 बड़ा प्यारा सवाल है। 98 बड़ा प्यारा सवाल है। इसको हम थोड़ा क्या जूम कर दें क्या? जूम करने की कोई जरूरत नहीं, सवाल देखिए बड़ा प्यारा है। मैं इस सवाल को अपने तरीके से अटेम्प्ट करना चाहूंगा। मेरा तरीका क्या है? मेरा तरीका यहाँ मुझे बुला रहा है। ये क्या है? ये है सल्फोक्सोनियम एलाइड। ये रहा सल्फोक्सोनियम एलाइड। मतलब अगर मेरा दिमाग मेरे तरीके से चलाऊं, जैसा मैं चलाता हूं, जैसा मैं अपने बच्चों को बताता हूं, तो मैं बोलूंगा कि सोडियम हाइड्राइड बेस है, और बेस इस SMe3+ के पास जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको निकाल के सल्फोक्सोनियम एलाइड बनाएगा। और सल्फोक्सोनियम एलाइड क्या बनाता है? सल्फोक्सोनियम एलाइड हमेशा जो है वो, देखिए प्रोडक्ट क्या दिया है यहाँ पे? प्रोडक्ट दिया है कीटोन, इपॉक्साइड, इपॉक्साइड कीटोन। तो साफ सी बात है कि इपॉक्साइड भी तो रिएक्ट नहीं करता, तो इपॉक्साइड काट दीजिए। सल्फोक्सोनियम एलाइड जो है वो कीटोन पर रिएक्ट करके हमेशा आपको पता है कि वो इपॉक्साइड बनाता है, वो कभी भी डाइऑल नहीं बनाता। तो हमारा ये चौथा ऑप्शन भी कट गया, और साफ साफ हमें दिख रहा है कि हमारा एक ही आंसर है जो कि हमारा बी है। खत्म। अब ये आपको, ये तरीका अगर आप अपनाएंगे, ये पाथ, ये वे अपनाएंगे, पेपर में चाहे कितना भी कठिन, कितना भी बड़ा, कितना भी टिपिकल, कितना भी गुत्था हुआ सवाल है, सब मिक्स सवाल आ जाएगा, पेपर में आप अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे, मैकेनिज्म करेंगे, दिक्कत होगी, समस्या होगी, डाउट आएगा, गलत होने का चांस हमेशा बना रहेगा। क्योंकि अगर मेरे स्टूडेंट हैं, आपने सही से मुझे फॉलो किया है मेरे बच्चों, मैं अपने वीडियोस में भी पढ़ाता हूँ इसी तरीके से, और यहाँ पर भी आपको इस तरह से बता रहा हूँ। मैं कभी ये तरीका बदलता नहीं, क्योंकि मैंने खुद भी वैसे ही किया है। तो जैसा मैंने खुद किया है मैं वैसा ही अपने आप को पेश करता हूँ सामने। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई होगी तो मुझे आप ग्रुप पे कंफर्म करें, यस ओके सर समझ में आ गया मुझे। ठीक है, सवाल समझ में आ गया आपको? बहुत बेहतरीन सवाल था ये, आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद बेंजाइन मैकेनिज्म का सवाल है, वो भी देख लीजिए। और फिर एक सवाल उसके बाद और बचा, फिर ये खत्म हो जाएगा जून 2018 का पेपर। अच्छे से मैंने डिस्कस कर दिया सारे सवाल, ठीक।
आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल लेता हूँ मैं। ये सवाल समझ में आ गया होगा, मेरे सवाल बढ़िया सवाल था। 98 नंबर सवाल में बता दिया, 99 देख लो भाई, ये रहा 99 नंबर सवाल। 99 नंबर सवाल में रेट दो अलग अलग हैं, इसमें K1 को K2 से कंपेयर किया है, K3 को K4 से कंपेयर किया, देख लें सही है ना? ये ना गधे की तरह पूरा कंपेयर कर लेंगे, ये देखो K1 को K2 से कंपेयर किया, K3 को K4 से कंपेयर किया। तो K1 को K2 से कंपेयर करना, इसका मतलब कि हमने Cl और देखो यहाँ बहुत आसान सी बात है, यहाँ NO2 लगा हुआ है, यहाँ NO2 नहीं लगा हुआ है, तो जहाँ NO2 नहीं लगा हुआ है वहां पर आपको मैकेनिज्म कौन सी देनी है, बेंजाइन वाली, और बेंजाइन वाली मैकेनिज्म एलिमिनेशन का रेट देखते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें I का एलिमिनेशन करना ज्यादा आसान है Cl से, यानी यहाँ K1 का रेट K2 से ज्यादा होगा। देखो बढ़िया मैकेनिज्म का सवाल है, इंटरमीडिएट से जोड़ के पूछा है। और इसमें जो है चूंकि NO2 लगा दिया, इसका मतलब यहाँ पर पहले यहाँ पर एडिशन होगा न्यूक्लियोफाइल का, फिर एलिमिनेशन होगा लीविंग ग्रुप का। और वहां पे आपको पता है कि जहां पर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, F के 100 पर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका मतलब वहां पर एडिशन न्यूक्लियोफाइल का ज्यादा आसान होगा, यानी K4 का रेट K3 से ज्यादा होगा। तो इसमें मैकेनिज्म लगेगी AR SN EA का मतलब बेंजाइन मैकेनिज्म, एलिमिनेशन फॉलोड बाय एडिशन। यहाँ मैकेनिज्म लगेगी AR यानी एरोमेटिक, SN मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, A मतलब एडिशन, E मतलब इलेक्ट्रो, E मतलब एलिमिनेशन, A का मतलब एडिशन, मतलब न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन होगा पहले फिर एलिमिनेशन होगा। तो ये रही सिग्मा कॉम्प्लेक्स थ्योरी, सिग्मा कॉम्प्लेक्स थ्योरी, और यही रही हमारी बेंजाइन मैकेनिज्म। तो ऊपर वाले पहले और दूसरे वाले में बेंजाइन मैकेनिज्म लगती है, और नीचे के जो वो बिल्कुल लास्ट वाला नहीं, क्वेश्चन नंबर बताओ बेटा, ऐसे नहीं, लास्ट वाला नहीं, ऐसे नहीं हम आपको, मुझे पता चलेगा। लास्ट वाला अगर 98 अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, इसका मैंने आपको आंसर बता दिया मेरे बच्चों। 98 अगर आप पूछ रहे हैं, 98 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको यही बताया कि ये सल्फॉक्सोनिमिलिड है, और सल्फॉक्सोनिमिलिड क्या करता है, या तो इपॉक्साइड पे कीटोन पे इपॉक्साइड बनाता है, या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन पे साइक्लोप्रोपेन बनाता है। सल्फॉक्सोनिमिलाइड का मैंने आपको रोल यही पढ़ाया है। सल्फॉक्सोनिमिलिड क्या होता है, वो या तो कीटोन पे इपॉक्साइड बनाता है, या तो फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन पे साइक्लोप्रोपेन बनाता है। अब ऑप्शन में देखिए साइक्लोप्रोपेन तो कोई है नहीं, अरे यार थोड़ा भी दिमाग लगाओगे ना तो ये दोनों तो काट दोगे तुम, ये हो नहीं सकता क्योंकि डाइऑल बनाता नहीं है रिएजेंट, ये रिएजेंट क्या बनाता है, इपॉक्साइड बनाता है। आगे आंसर बता दिया बेटा मैंने, बता दिया, ठीक, बता दिया मैंने, ऐसा बता दिया, ठीक। ओके आगे बढ़ता हूँ मैं। 99 भी बता दिया, मेरे पास एक ही सवाल बचा, ये हमारे पास सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। ये ट्रोपिलियम कार्बोकेटायन का जनरेशन है। ट्रोपिलियम कार्बोकेटायन एक्चुअली होमो एरोमेटिक कार्बोकेटायन है, होमो एरोमेटिक कार्बोकेटायन है, वो है इसका जो ये जो दो हाइड्रोजन होता है उसमें से एक हाइड्रोजन शील्डिंग में आ जाता है, बहुत हाईली शील्डेड होता है, तो उसकी पीक होती है, तो HB की पीक होगी, HA की पीक होगी माइनस में, उसको देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, एक शील्डेड प्रोटॉन बहुत ज्यादा यहाँ पर आता है। ये बड़ा ही अच्छा सवाल है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ, आपको कहाँ पर इस तरीके से मिलेगा। आप क्या करिएगा, आप NMR के लिए मैं कुछ आपको जो है हल्का सा कुछ मटेरियल बताऊंगा कि पढ़ने के लिए, तो खास खास चीजें जो है आप वहां से पढ़ लीजिएगा। वैसे भी आपने बहुत NMR के और भी बहुत सारे आपने नोट्स पढ़े होंगे, याद किए होंगे, वहां से उनको देख लीजिएगा। फिर गेट के हिसाब से अगर होगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाऊंगा। अभी समय कम है नेट के हिसाब से, अगर दिसंबर में पेपर होता तो ठीक था, अभी नेट के हिसाब से कम है, तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी आपको जो है वहां से उसको जाके कर लेना है। जो मैं आपको, आपके पास जो थोड़े बहुत नोट्स हैं जहाँ पे थोड़ा स्पेशल पीक्स आती हैं, जो माइनस में पीक्स आ जाती हैं, जो 18 पाइनोलिन के सिस्टम्स होते हैं जिनमें माइनस में पीक आ जाती है, प्रोटॉन NMR के, उनको सबको थोड़ा लिख करके अच्छे से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो ये रहे आपके सारे सवाल, मैंने आपको जून 2018 का पेपर पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हम जो नेक्स्ट पेपर लेंगे वो दिसंबर 2018 का पेपर लेंगे, और 2018 पूरा करने के बाद 2019 का भी मैं पेपर जो है वो लूंगा, उनको भी बता दूंगा। तो सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे से बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई पेपर ऐसे रफली में डिस्कस कर दूंगा, अच्छे से प्यार से डिस्कस करूंगा एक एक चीज आपको, ठीक। तो ये रहा मेरा पूरा डिस्कशन। तो यहाँ पर मैं पूरा डिस्कशन ऑफ करता हूँ, रिकॉर्डिंग में बंद करता हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको पूरा कर चुका हूँ। रिकॉर्डिंग में टर्न ऑफ करता हूँ, उसके अलावा कोई सवाल हो अगर आपका तो मुझसे पूछ सकते हैं।